अंजनी जी चूज करने का पागल है मतलब आर्ट्स ही लेंगे। हाँ कॉमर्स कितना मैं रो बहुत रही थी क्योंकि मुझे मैन्युपुलेट करा है ना इतने शीट्स का आइडिया जो कि कभी मैच नहीं हुई मेरी तो दोस्तों के प्रेशर में करी थी क्योंकि डिफरेंट क्योंकि पढ़ा हुआ काम नहीं आ रहा लेकिन वो पैशंस फॉलो करो। हर बार स्कूल जाती होंगी अब टाइप का हो गया था लव नहीं बोल सकते अट्रैक्शन हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो शूट करने वाले हैं आफ्टर 12th क्योंकि आज है हमारे साथ अंजनी जी जो कि मेरे ही स्कूल मतलब स्कूलमेट है, क्लास में नहीं थी बट हाँ स्कूल में थी। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। गाइस आई एम अंजनी सिंह और आज हम बनाने वाले हैं बहुत अच्छी वीडियो। सबसे पहले आपको राधे राधे हरिओम। तो हमें आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आफ्टर 12th कि हमने 12th के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस करा और क्या क्या मतलब हमारे फॉल्ट रहे और क्या क्या अच्छा रहा क्या क्या बुरा रहा। हम दोनों के काफी अलग अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारी स्ट्रीम्स भी काफी अलग थी। तो हम स्टार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं जो कि है वाई यू चूज आर्ट और कॉमर्स या साइंस आफ्टर 12th। तो आपने क्या चूज करा था? आर्ट्स बाय कोई रीजन था उसको चूज करने का? मतलब पढ़ना तो पड़ता है यार, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत पढ़ना समझ पड़ता। लो, नहीं टीचर समझा दी कि थोड़ा हम सा पागल है मतलब। चलो भाई मैंने तो कॉमर्स चूज करी थी एंड आई वाज बी लाइक मेरा रीजन था कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कॉमर्स चूज करी थी एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मतलब भूमि और मैं हमने 4 बार लिटरली कविता मैम से चेंज कराई थी कि मैम पहले हमें आर्ट्स चाहिए। जब मैंने देखा ना आर्ट्स में कितने बच्चे थे आर्ट्स में तुम्हारे? अरे 56 भाई साहब नहीं एक 53, सेक्शन में 54 नहीं सारे सेक्शन मिला के 90 प्लस बच्चे थे 90 भाई। plus, हाँ। 100 बच्चे थे हमारे स्कूल में आर्ट्स के एंड आई वाज लाइक भाई मैं इतने बच्चों में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने और भूमि ने डिसाइड करा कॉमर्स लेते हैं। फिर हमने पता क्या करा उसके बाद दोबारा हमारा हुआ कि नहीं कॉमर्स नहीं लेंगे अब दोबारा आर्ट्स लेंगे क्योंकि अब पढ़ना बहुत पड़ेगा और भाई उस बंदी की वजह से हमने 3 बार और कविता मैम बोल रही भाई तुम पागल हो थोड़े। और हमारा रोल नंबर पता क्या आया था 1 और 2। जब भी हम एब्सेंट होते थे उसकी नजरें हमारे ऊपर खैर कोई ना। और तुम्हारा कुछ ऐसा मतलब अनोखा एक्सपीरियंस रहा हो आर्ट्स का? मेरा तो बस ये था क्यों कि लिया था कुछ ऐसा कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन ऑफ नहीं मेरे को था आर्ट्स ही लेनी है क्योंकि कॉमर्स शुरू तो से है था नहीं बस आर्ट्स ही लेनी आर्ट्स ही लेनी है। हाँ कॉमर्स तो है नहीं बस। मेरे भाई हो तुम तो उसका पहले जो डिसाइड है आर्ट्स ही लेनी है कॉमर्स तो मैं जाऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिस इज वर्थ इट और नॉट मतलब आर्ट्स लेना तुम्हारे लिए वर्थ इट रहा या फिर नहीं? लो भाई लो वर्थ इट। बहुत ऑप्शंस है, बहुत आगे करियर ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे। लो और जिसने लिया है ना क्लैप फॉर बढ़िया भाई मैंने कॉमर्स लिया था वर्थ इट तो इतना नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने कॉमर्स साइड से कुछ ज्यादा करा नहीं है सच बताऊं तो। मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने ऐसे ही ले लिया कॉमर्स बट मैंने फ्रेंड्स के लिए लिया था और भाई कैसे कैसे मैं पास हुई हूँ। आई लिटरली मैं बहुत एवरेज मैं बिलो एवरेज बच्ची हूँ भाई। स्कूल में तो मैं नहीं पढ़ती थी भाई बिल्कुल भी बट हाँ पढ़ने बैठती थी तो फिर मैं पूरी रात में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगी बट वो वाला सीन था मेरे लिए भी। पे वीडियो देखूंगी मेरे लिए ये वर्थ इट इसलिए था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब बिजनेस सा स्टार्ट कर दिया था अपना। वो आगे की मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगी। तो या मेरे लिए तो वर्थ इट ही था, इतना भी बुरा नहीं था। मतलब 80% वर्थ इट था बट 20% इज नॉट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th के बाद तुम सही में खुश भी थे या नहीं क्योंकि ये वीडियो बेसिकली 12th पर ही है। ये 10th के तो मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऐड कर दिए थे बेसिकली। तो या बताइए आप 12th के बाद खुश भी है या फिर नहीं अपनी स्ट्रीम चूज करके या फिर कुछ भी लाइक? 12th के बाद मैं खुश तो थी ठीक है लेकिन ना मैं रो बहुत रही थी क्योंकि मुझे ट्यूशन नहीं मिल रहा था। अरे यार भाई पॉलिटिकल साइंस का और मैं पॉलिटिकल साइंस में इतनी वैसे तुम थोड़ा बता सकती हो कि मतलब 12th के बाद तुम लोग होम ट्यूशन वगैरह भी कर सकते हो उसमें भी मतलब है मतलब लाइक जैसे तुमने बोला ना होम ट्यूशंस नहीं मिल रहे थे या फिर ट्यूशंस नहीं मिल रहे थे। अच्छा ओ शिट मतलब तुम्हें नहीं मिल रहे थे पढ़ने के लिए। अरे यार क्यों ट्यूशंस तो के बहुत होते हैं आर्ट्स के भाई। आर्ट्स के भाई एक पहाड़ी धीरज की साइड सदर की साइड बहुत रेयर है। हाँ, आपको अच्छा कॉमर्स के मिलेंगे। हमारे साइड तो बहुत है मतलब नवाबगंज साइड 2-3 कॉमर्स के ट्यूशन साइड तो बहुत है। हमें कॉमर्स के नहीं मिल रहे थे बहन भाई हम लिटरली कॉमर्स के ट्यूशंस और कोचिंग सर्च कर रहे थे। अबे भाई जो भूमि ने बताया था ना हाँ। उन सर के पास हम 3 बार गए। सीन ये हुआ जो हमारी टॉपर थी ना मतलब वहां पे एक दुलारी नाम की थी जो कि टॉपर थी एंड शी वाज बी लाइक सर उसको बता देते थे वो हमें बताती थी एंड मैंने कहा हम सर से पढ़ने आ रहे हैं या उससे। और भाई मैंने उसको इतना मैन्युपुलेट करा है ना इतना कि आई कांट एक्सप्लेन यू। उसके बाद पता है क्या हुआ 1 महीने बाद सबसे पहले मैंने ट्यूशन ड्रॉप करा भूमि ने करा और
बुरारी ने भी कर भाई वहां की ना 4-5 लड़कियों ने करा था मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ अगर वो सर देखेंगे ना मेरी वीडियो मुझे ब्लॉक करेंगे। मेरे को तो भाई वो कुछ पॉलिटिकल पढ़ाते ही साइंस नहीं का थे नहीं यार। मिल रहा था, बट अगर मैं बताऊं पॉलिटिकल साइंस के आपको आनंद पर्वत की साइड मिल जाएंगे, और मैं आपको अच्छा ट्यूशन बता पॉलिटिकल दूंगी। साइंस में क्या क्या हार्ड है? पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ने, क्योंकि मुझे बिल्कुल मैंने नहीं तो आती पढ़ी थी ना। नहीं है वो, क्योंकि हाँ बट इंटरेस्टिंग, अगर अच्छा टीचर पढ़ाने, क्योंकि मेरे को एक मिल गए थे सर भाई, आज पता है मैं वो आज मैं ऑनर्स करने वाली पॉलिटिकल साइंस में, अच्छा जी। मास्टर्स में, उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, थैंक यू भैया, लव यू। सही है यार, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। मुझे बैलेंस शीट्स का आइडिया जो पढ़ो। कि कभी मैच नहीं हुई मेरी। खैर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो सच बताओ, तुमने अपनी स्ट्रीम खुद से चूज करी थी या फिर प्रेशर में? वैसे तो खुद खुद से ही से करी ही। थी इन्होंने भी और मैंने दोस्त भी। दोस्त मैंने तो दोस्तों के प्रेशर में करी थी, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए थे कि ये नहीं ये नहीं वो। एंड अश्विया भी मेरी मतलब उस टाइम तक बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, अभी बेस्ट भी है। फ्रेंड थी, हाँ। बट उसका तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे तो कॉमर्स ही ले लिया। हमारे स्कूल में साइंस अवेलेबल नहीं थी उस टाइम तक, एंड उसका तो शुरू हाँ से था कि मैं तो कॉमर्स ही लूंगी। और उसने मेरा इतना दिमाग खाया कि बहन तू भी कॉमर्स ले। और फिर मैं और भूमि सोचने लगे हम दोनों पढ़ते वढ़ते हैं नहीं, अगर फेल हो गए तो बहुत तो इज्जत गए नीलाम काम होगी से। हमारी। तो इसलिए हमने कहा नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या स्कूल ने तुम्हें रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया है या नहीं? रियल व्हाट लाइफ, डू यू थिंक? अब पहले आप बताओ इसका तो। भाई मेरे हिसाब से नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रियल लाइफ एंड स्कूल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट। क्योंकि जो तुम स्कूल में सीखते हो ना वो कुछ मतलब कुछ चीजें काम आती हैं, जैसे स्टाइल सिखाते हैं, वो बात करने का तरीका सिखाते हैं, लहजा कम्युनिकेशंस, सिखाते हैं, हाँ। कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, और काफी एक्टिविटीज भी होती है। और मुझे लग रहा है जो हम फालतू समझते थे ना स्कूल में कि यार इनसे क्या ही हो जाएगा, और वही रियल लाइफ में काम आ रही है कि मतलब स्किल्स एक्टिविटीज। एंड या तुम्हारा कैसा था? मेरा कुछ स्कूल में सीखा या जो अभी अप्लाई कर रहे हो लाइफ में? ये कम्युनिकेशन ही, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्कूल में टीचर्स बोल देती थी मोटिवेशन के लिए, हाँ। कि शादी के बाद बेटा इंडिपेंडेंट बनने लगी, तो मुझे आज भी रियलाइज होता है कि हाँ भाई, तो काफी टीचर्स की जो मोटिवेशन थी ना, वो तो आज तक काम आ रही है। अरे और अरे, हमने टीचर का पढ़ा हुआ काम नहीं आ रहा, लेकिन वो बस सच पेपर, में नहीं आ वो भी रहा। पेपर्स तक ही काम आया था। क्योंकि यार पेपर सिलेबस ऐसा बनाया गया है ना कि क्या ही कहें बस। भाई मैं तो ट्यूशन के भरोसे थी, मेरे सभी ट्यूशन सेम वालों को सेम, थैंक यू अस सो भाई, मच। अस भाई। हमने पता है क्या करा था? हमारा जब मतलब हमारे जब 10th के बोर्ड्स थे ना, आई वाज बी लाइक, हमारे पता है कितने नंबर आए थे लास्ट यूटी में? मेरे 2 नंबर, भूमि का 1 नंबर, और हमारी पूरी क्लास में से किसी के 20 में से 15 नंबर तक नहीं आए थे, सबके 10-12, मतलब टॉपर के भी 15 से ऊपर नहीं आए थे। एंड हम लोग रोने लगे थे उस दिन लिटरली। और कविता ने इतना गंदा, मतलब उसकी तो ओए गलती ही कविता नहीं थी। मैम। सॉरी। उनकी तो गलती ही नहीं थी। पॉइंट ये है, हमने पता है क्या करा था उस पेपर में? हमने एक बैलेंस शीट बनाई और उसका अमाउंट भी नहीं डाला, कोई भी चीज कहीं भी डाल। और भाई मेरे 2 नंबर, लिटरली जिंदगी में पहली बार हम दोनों ना सीरियस हो गए उसके बाद, मैं और भूमि। ने कहा अब बहन हम हमारे आ रहे थे ट्यूशन बोर्ड्स, लेंगे। ट्यूशन लगानी पड़ेगी। तो भाई हमने बहुत सर्च करा, एंड देन मेरी कास्ट की एक मतलब लेडी है जो कि हमें ट्यूशन दे रही थी, एंड वो बहुत 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 सही है भाई। उनसे जो भी पूछो वो बता देती थी। हम लोग वहां पे जाके बकचोदी भी बहुत करते थे, लेकिन बहुत मजा आता था भाई। उनकी वजह से पास हुए हैं हम, मैं कसम यार से सेम। बता रही हूँ। मैं पास नहीं होती इसमें, मैं बिल्कुल मतलब मैं पास अच्छे नंबर से हुई थी, लेकिन मुझे ना लग रहा था मैं अगर अकाउंट्स में लुढ़क गई लास्ट तक मेरा ना मतलब माइंड उधर ही था कि अगर मैं अकाउंट्स में लुढ़क गई तो क्या होगा, मतलब ये वाला था। तुम्हारा था किसी में कि मैं उसमें ना लुढ़क जाऊं? पॉलिटिकल साइंस में था मेरा, उसमें ही था। उसमें इकोनॉमिक्स तो मेरे सर अच्छे पढ़ाते थे, तो मैं यार बहुत मेहनत बिजनेस, करती थी। इकोनॉमिक्स और मतलब और भी बाकी सब्जेक्ट्स तो निकल ही जाते हैं। हाँ। बस जो मेन होते हैं ना भाई, ये ऐसा होता है कि भाई ये निकल जाए। और अभी कुछ लोगों के लोग पॉलिटिकल साइंस, अरे बहुत इजी है क्या, लेकिन भाई जब पढ़ना है, अगर डीपली अगर सच्चे मुझसे बैठो ना कि नहीं भाई हमें पढ़ना है, तो उसके लिए तो अरे मुश्किल है। ये पता है मोटिवेशन किस दिन आती है? जब अगले दिन एग्जाम हो। मैं रो उस रही दिन थी भाई, मुझे उस ट्यूशन दिन मिल रहा है। मोटिवेशन आती है कि भाई अब कल तो एग्जाम ही है, अब कोई चांस नहीं है, अब कोई रील स्क्रॉल नहीं कर सकते, कोई रील नहीं बना तब भी कर सकते। लेते थे। तब भी कर लेते थे हम। भाई हम लिटरली हमने स्कूल में इतने कांड करे हैं ना, इनकी क्लास में ज्यादा करे हैं, मतलब मेरे हाँ, हिसाब से, है ना? आए दिन प्रिंसिपल रूम में, आए दिन लेकिन 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 मैं थी नहीं के साथ ही। मेरी 12th बी थी, देख मैं भूल गई। हमारी ना स्टार्टिंग में जैसे था 10th तक हमारी, मेरी 12th ए, मतलब 10th ए थी और इनकी शायद बी थी। बी उसके थी। बाद 12th में जाने के बाद हमारे 3 सेक्शन बने, 4 सेक्शन बने, 3 तो नहीं आर्ट्स के यार, बने थे।
2 या 3 आर्ट्स के भी नहीं, तो आर्ट्स बने के थे। सारे बच्चे एक साथ ही थे, एक साथ ही थे? अरे 12th बाप ए रे, में सारे एक क्लास थी हमारी इतनी बड़ी, उसी में सबको भर दिया था सबको उन्होंने। तो और 2 मतलब अलग सेक्शन में थे, हम दोनों अलग अलग सेक्शन में थे बेसिकली स्टार्टिंग से ही, बट उसके बाद हम 12th के बाद ऐसे कनेक्ट हो गए कॉलेजेस वगैरह में। तो या मतलब शी इज गुड, मतलब भाई ये भी छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाती रहती है तो या हम लोग भाई एक दिन दोनों बड़े बहुत भी चौध है, बनाऊंगी। दोनों मतलब बकवास करते रहता है पूरे टाइम। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा करियर कंफ्यूजन से रिलेटेड, जो कि मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि भाई हम आफ्टर 12th कौन सा करियर चूज करें। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, पैशन वर्सेस पैसा। क्या रियलिस्टिकली पैशन फॉलो करें, करना पॉसिबल भी है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी लोगों के स्टेबल नहीं होती है, तो आप अपना पैशन फॉलो करोगे या फिर पैसा? तो आपने क्या फॉलो करा? पैशन, पैशन? क्योंकि अगर आप पैशन फॉलो कर लेते हो ना, टू बी ये भी सीरियस, खा सकती हो तुम ऐसे थोड़ा। अगर आप पैशन फॉलो करोगे ना तो एट द एंड आप कुछ ना कुछ बन जाओगे, और आपके पास पैसा इतना आएगा कि इतना आप कमा नहीं रहे जितना आप पैशन फॉलो करके बाद में आप कमा लोगे। माय पर्सनल ओपिनियन से अगर मैं बताऊं तो पैशन फॉलो करो, एंड में आप मेरा कमा लोगे। मेरा ऐसा था कि मेरा स्टार्टिंग में था कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या करना है। सच क्या है। बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मतलब आफ्टर आफ्टर 12th ऐसा हो गया था कि यार अब मैं घर पे रह के क्या करूँ। नेक्स्ट ऑप्शन था शादी का, जो कि मुझे करनी नहीं थी। बर्तन एंड झाड़ू। हाँ भाई, तो मुझे वो करनी नहीं थी, एंड आई एम लिटरली कंफ्यूज। मैं अलग अलग स्ट्रीम्स फाइंड आउट करी थी, एंड देन आई रियलाइज कि मैं पढ़ाकू तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले पता है क्या फाइंड आउट करा था खुद के लिए, मतलब अब मैं रिवील कर देती हूँ क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता ना मैं करने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले 10th में ही सोचा था कि मैं आईएएस की तैयारी ओह, करूंगी, जो कि हर बच्चा सोचता है 10th के टाइम पे, मतलब सभी सोचते हैं यार, क्योंकि भाई उसके बाद मतलब सरकारी नौकरी एंड ऑल 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 ब्ला 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 शिट्स। बट लिटरली बताऊं, वो हजारों में से मतलब लाखों, भाई कितने करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं उसका, अब उसमें से पता भी चल गया। हाँ अब पता चल गया, उसमें से बहुत बहुत मतलब बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो कि वो पास आउट कर पाते हैं। एंड आई रियलाइज कि मैं वैसे वाले हूं ही नहीं, मतलब जो बंदा होता है ना एक पढ़ाकू बिल्कुल, मतलब कीड़ा बन के पढ़ना है अब घुसने वाला, तो। वो मैं हूं ही नहीं। एंड आई रियलाइज कि भाई जो अच्छा नहीं लग रहा, जिस काम को करने में मजा नहीं आ रहा, उस काम में अगर मुझे जॉब भी मिल गई तो भी मुझे मजा नहीं आएगा, मैं बोर होती रहूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करो, तो फिर मैं फैशन फील्ड में गई, एंड फैशन फील्ड में भी मैंने काफी टाइम दिया। बट आई रियलाइज कि मुझे और भी स्किल्स सीखनी चाहिए, तो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी। उसके बाद मेरे को यूट्यूब में इंटरेस्ट था, तो मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स करा, एंड भाई मैंने इतनी स्किल्स मतलब सीख लिया अब तक कि अगर मुझे कुछ भी वीडियो बनानी हो जिस किसी के भी ऊपर, तो मैं बना सकती हूँ, मतलब नॉलेज दे सकती हूँ सारी की सारी। एडिटिंग तो खैर मेरी ठीक ठाक चलती जा रही है, मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है ना वो बढ़ जाती है। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करियर ऑप्शन में अपना पैशन फॉलो करना, जैसा इन्होंने कहा, वो कर सकते हो क्योंकि पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैसा। मतलब फाइनेंशियल ठीक नहीं है कंडीशन, तो तुम पार्ट टाइम कुछ भी कर लो, सकते हो, बट वो फॉलो करो जो कि जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है आगे बेसिकली। करियर बन जाता है भाई, हम्म एकदम सॉलिड वाला। जब वो बनता है ना, तो फिर हाँ, ना तुम्हें एक वो होता है कि भाई ये तो सोचा भी नहीं था जो हो गया। बिल्कुल। मतलब जहां तक मैं अभी हूं ना, मैंने भी ये सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब पे भी मतलब इतना कुछ कर पाऊंगी, मतलब 1K प्लस भी फॉलोवर्स हो गए, एंड आई वाज भी लाइक वेरी शॉक्ड, ये क्योंकि मुझे नहीं। 154 फॉलोवर। हाँ, बट मेरे 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 पहले भी जब 100 थे ना, तो आई वाज लाइक कि भाई कैसे कंप्लीट होंगे ये, और भाई अब हो चुके हैं, मतलब मोनेटाइजेशन नहीं हुआ बट आई एम वर्किंग ऑन इट। बट भाई मुझे इतना भी नहीं पता था कि यहाँ तक आने का भी कोई प्लान नहीं था, वो मीम आई थी ना, भाई यहाँ तक आने का भी कोई प्लान नहीं था, बट यहाँ तक आ गए। खैर, नेक्स्ट है हमारा, अगर इंटरेस्ट बार बार, ये तो हमारा हो गया, क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी लाइफ में बड़ा कुछ कर सकता है? क्या हाँ, कह सकती आपके हो? सामने एग्जांपल है। भाई सच बताऊं, मैं तो बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, और तुम? मैं एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन एवरेज या फिर बिलो एवरेज? ना ना, मैं एवरेज थी, बिल्ला एवरेज, मैं एवरेज अच्छा खासा, स्टूडेंट थी। मतलब पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही आ जाते थे थोड़े, हाँ, काइंड ऑफ। नॉलेज बहुत थी मेरे को। हाँ, मतलब ये भी भाई मतलब बचपन से ऐसी है, क्रिएटिव टाइप्स ऑफ है ना, हाँ, जैसे हम ना अलग मल्टी अलग। टैलेंटेड बच्चे हाँ, हैं। अलग अलग फील्ड्स में कुछ कुछ चुन करते करते रहना है, रहना। करते रहना है, मेरा करते भी रहना ऐसा ही था कि भाई अलग अलग फील्ड्स में मुझे कुछ कुछ करना है एंड है। ऑल दिख ऑल रहा ऑल। है आपको वीडियो में। भाई मुझे तो इतनी, मतलब मैंने इतनी बार करियर ऑप्शन चेंज करे, मेरे घर वाले बोल रहे भाई अब तो रुक जा। मेरा ऐसा था, पहले मेरा करना स्पोर्ट्स क्या है में जाना तुझे? है, मैम ने एक बार शॉर्ट, क्योंकि अच्छा। मैं थोड़ा हैवी वेट हाँ। था स्कूल में, शॉर्ट पुट के लिए भेज दिया मैम ने, अब तो अच्छा, वो मिल्खा सिंह बन जाओ हम ये। लोग एक बार साथ में रैली में भी गए थे हाँ शायद, वो हाँ, जो ऐसे थी। फिर मेरे हाँ, को उसमें गए आवाज थे। आवाज मेरी अच्छी थी, तो मैम ने सिंगिंग के लिए बुला लिया। वो अरे। हमारा जैन स्कूल था ना, महावीर जयंती, सिंगिंग के लिए बुला लिया, चलो भाई सिंगिंग में भाई मेरी करियर। मैम तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, करी तू किसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। आधे टाइम तो मैं ना, पता है क्या करती थी, मैं महीने में
4 बार स्कूल जाती होंगी एंड माय मैम वॉज बी लाइक कि 1 2 रोल नंबर ही नहीं आ रहे हैं नहीं यार, एंड वो हमारे पीछे बहुत बहुत गंदी तरीके से पड़ी रहती थी। इस वीडियो का लिंक मैं उनको शेयर करूंगी तुम्हें क्यों नहीं आती हम थी? क्यों नहीं आते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग क्या ये वाला, हाँ, क्या स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं या नहीं? मतलब नहीं, 10th में जो तुम लेते हो वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं बेसिकली? मेरे हिसाब से तो नहीं करते। मेरे नहीं, हिसाब से भी क्योंकि नहीं। क्योंकि ना जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो कॉलेज में आके आर्ट्स भी ले लेते हैं। हाँ, वो स्ट्रीम चेंज कर अगर देते कोई हैं। ऐसा है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, उसका एकदम जैसे हाँ, हमारी बिल्कुल क्लास की थी नेहा वर्मा भाई, बिल्कुल मोटिवेशन है कि भाई अब यही बनना है, तो तो फिर ले तो सकते हो। ले सकते हो, मतलब फिर तो वो वर्क करता है। बट हम्म, अगर ऐसा है ना कि कंफ्यूज हो कि भाई ये ले या क्या बोल ये रहे ले, हैं, तो तो फिर फिर नहीं इजी ही ले करना, लो क्योंकि हमें पता भी तो नहीं होता ना 10th के हम्म बाद हमें एक्चुअल करना क्या है, हम तो 10th में कंफ्यूज ही यार, रहते हैं। 10th में तो बहुत ही कंफ्यूजन थी कि हाँ, भाई आगे चल के करना क्या करना है। क्या है, एंड सबके मन में ना 10th तक यही होता है कि क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है स्कूल में बिल्कुल जाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर, ये ऑप्शन देते हैं वो लोग। और बिल्कुल, हमें कभी बताया ही नहीं जाता कि स्किल्स में भी काफी ऑप्शंस काफी अवेलेबल है, ऑप्शंस वो हमें पता ही नहीं होता। वो बड़े होके मतलब हमें से खुद ही पता रियलाइज चलता है होता कि है, मतलब कितना कितना पागल बनाया गया है हमें, मतलब स्कूल में। हाँ भाई, मुझे बनाया पहले गया है। तो लगता था कि यार स्कूल वाले सही बोल रहे हैं, बट देन आई रियलाइज कि कुछ ज्यादा ही ओवर बोलते हैं वो लोग। मतलब ठीक है, उनका भी काम है यार, उनको तो यही काम मिला हुआ है ना, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। और टीचर बनने में भी बहुत मेहनत है। मैं तो पहले बोलती थी कि यार मैं कैसे बन गई, एंड देन जब मैंने देखी ना उसकी पढ़ाई, मैंने कहा भाई कितना किसकी पढ़ना पढ़ाई? पड़ेगा, मतलब टीचिंग की, क्योंकि तो करी क्या उसमें आपने? करी नहीं, मतलब मैंने ऑप्शंस तो सारे ही निकालते हैं ना, हाँ, टीचिंग की पढ़ाई के एंड ऑल ऑल ऑल। अब तो काफी चेंज हो गए वो ऑप्शंस, मतलब अब काफी सारी डिग्रीज अलग अलग आ गई हैं। इंटरेस्ट की बात होती है। हाँ अगर वो भी आपका है। इंटरेस्ट है ना तो आप कुछ भी कर सकते। अब जैसे मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझे बोला जाए ना मैं भी नहीं कर जॉब कर सकती ले, मैं भाई। गई थी भाई 15 दिन, मतलब मैं 2 दिन गई और तीसरे दिन में आ गई। सेम है हम इस चीज मैंने में। अपने मैं गोवा में करके आई हूँ 1 महीने, एंड पता है मेरी हाँ, कितनी हालत खराब हुई थी। मैं सुबह 5 बजे उठती थी एंड 9 बजे सो जाती थी। सच में, मतलब मुझे, मैंने आज जॉब नहीं तक कर ऐसा सकती लाइफस्टाइल कभी नहीं जिया जो मैंने वहां पे 2 महीने में जी लिया था सब भाई, भाई। जॉब और इन तो नहीं सबको हो लग रहा सकती। था वो कितने मजे कर रही है गोवा में, हाँ एंड नहीं ये भाई। छुपाया था इसने कि मैं जॉब कर रही नहीं हूँ। छुपाया तो नहीं था यार, मैं स्नैप नहीं भेजती थी अपने लैपटॉप हाँ, की स्नैप पे एंड नहीं थी, एलिमेंडा होम्स की, ऐसे हाँ मतलब स्नैप पे नहीं कप थी। वगैरह का, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट कंपनी था। बट भाई लग गए थे मेरे, और वहां पे जाके काला इतना हो जाता है इंसान। एंड भाई मेरा इतना जितना कलर है ना, अभी भी टैंड है कलर, बट उस टाइम पे ना मैं ऐसी हो गई थी कि मेरे को मैं खुद ही नहीं पहचान पा रही थी कि भाई। मैं फिजा हूँ। अरे हाँ, मैं फिल्टर भी लगा रही थी ना, वो भी नजर आ रहा था कि ये बहुत ही काली लग रही है इसमें, कसम से। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे क्या हो गया भाई तुझे तो नेक्स्ट पे चलते हैं, करियर चूज करते टाइम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती की वो लोगों की सुन लेते हैं, हाँ ये तो है। कि आपको हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। मैं बताऊं ना, मैं भी सबकी सुनती थी भाई, ये कर ले, कर ले, कर ले। हम्म वन डे मेरे भाई ने क्या बोला, मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, भाई ने तू ना ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ा ले, ऐसे पढ़ाती है जैसे कि बच्चों को अच्छे प्रोफेशनल से समझ आ प्रोफेशनल जाए। काइंड हाँ, ऑफ कि उन्हें अच्छा लगे। हाँ, उसके बाद उसकी जुबान ऐसी थी सरस्वती माता बैठ गई, और उसके आज मैं टीचर हूँ, यस, छोटी नाइस मोटी। छोटी टीचर फिर उसके बाद है, लोग बोलते हैं जो पसंद है वो करो, पर हाँ, पता ही नहीं होता तो क्या करे? कुछ मत करो, टाइम, कुछ मत करो टेक ये अ क्या? टाइम, मतलब टाइम दो अपने आप को। सर्च करो, मेरे हिसाब से सब कुछ ट्राई करो, और जो मतलब जो तुम्हारा लिखा होगा ना कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम्हें खुद से पता चलता जाता है, एक्सपीरियंस भाई। और लोग ना ये हम्म, सोचते हैं कि यार हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट हो सकता है तुम वही चीज सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सको। कुछ मतलब नहीं करोगे हम्म तब भी कुछ तो करोगे। अरे नहीं, कुछ कुछ बच्चे आलसी भी होते हैं, वो कुछ करते ही नहीं है फिर मैं तो बहुत आलसी हूँ, अगर मेरा मन करता है ना कि मैं कुछ ना करूँ, मैं 2 दिन से कुछ नहीं कर रही थी, मैं रेस्ट कर रही थी। पता है क्या है, जो लोग कुछ नहीं करेंगे फिर वो बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, उनको लोग भाई घूमना ही मेरा वो है, हाँ फिर वो पैसे कमाएंगे ऑटोमेटिकली। नहीं, मतलब लाइक कुछ, मतलब सब कुछ एक्सप्लोर करते रहो, मेरे हिसाब से सब कुछ एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पे सर्च करो या फिर गूगल पे सर्च करो, फील्ड्स देखो, और हर चीज ट्राई करो। मतलब चाहे तुम 5 दिन ट्राई करो, उसमें 10 दिन ट्राई करो, और जो तुम्हें सबसे बेटर लग रहा है खुद के लिए, एंड देन वो सिलेक्ट कर लो तुम। मेरे हिसाब सही, से तो ये है उसकी बात मानो, शी इज राइट। राइट। नेक्स्ट है हमारा, पार्ट 3, क्या बैकअप प्लान होना जरूरी है या फिर डिस्ट्रैक्शन है? तो क्या कहना है इस बात पे? कुछ खा ले बैकअप भाई साथ में प्लान्स, मजा आ रहा है ना। मजा आया। बैकअप प्लान्स होना जरूरी है, क्योंकि कैसे आजकल वाले, मतलब काइंड ऑफ किस टाइप के बैकअप प्लान्स होने चाहिए? जैसे कि कोई बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी कर ही रहा है, बट उसको हैंड टू हैंड अपनी प्राइवेट की जॉब भी करनी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल का जो यूथ है ना वो सब लोग बहुत आगे हम्म बढ़ रहे हैं।
ठीक है, कोई पीछे नहीं है, तो आपको बैकअप प्लान्स रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने घर में ऐसे हो कि आप खुद ही कमाने वाले हो, तो आपको फिर बैकअप प्लान्स रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी होता है ना, किसी किसी के घर में ये होता है कि अगर तुम मतलब कमाने वाले और भी हैं, हाँ लेकिन सबकी नजरें तुम पे भी हैं कि तुमने हाँ, तो आज तक कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तो तो फिर तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, फिर नहीं, आप उसमें फिर भी लगे यार कर लो बैकअप प्लान तो फिर भी होना चाहिए ना, मतलब उन्हें कुछ तो दिखे घर वालों को कि कि हाँ ये नहीं बंदा कुछ करेगा तो, तो ये कर लेगा। हाँ नहीं मतलब बंदा कुछ तो कर रहा है, ये बस एक ही में नहीं घुसा पड़ा, जैसे मेरे घर वालों को लगता है कि मैं बस कंटेंट में घुस गई हूँ, अच्छा, बट लाइक ऐसा होता है उनको अरे आप कि बहुत छुपे रुस्तम हो आप। साथ साथ अभी पता चला मुझे, और क्या ये कर रही है स्मिता, मुझे पता ही नहीं है घर वालों को। कट कर हाँ देना। वो तो है ये तो रियलिटी है, मतलब मेरे को ऐसा था कि मुझे ना स्किल्स पे फोकस करना है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत ही कर रही हूँ, बट हाँ मुझे ये था कि भाई अपने आप को इम्प्रूव करना है, कि मुझे ना एक लेवल पे जाके किसी की नीड ना हो कि भाई नीड नाउ, ये एग्जैक्टली। चाहिए वो चाहिए मुझे ये चाहिए, तो मैं खुद किसी और से मांग रही हूँ कि भाई मेरे को ये दिला दो, तो मेरा वो वाला नहीं है, मेरा ये है मैं खुद से कर लूँ भाई जो करना है, ये ये वाला वाला पॉइंट सीन। बहुत अच्छा था कि डिपेंड नहीं होना चाहिए, गर्ल्स एंड हम्म, बॉयज दोनों को ही डिपेंड दोनों को नहीं, ही भाई, क्योंकि लड़का डिपेंड होगा तो लड़की भाई बोलेगी तू मेरा कमा तू रहे मेरा हो, हाँ पैसे से लड़की नहीं खा रहा है बोलती। लेकिन फिर भी भाई कहीं मैं नहीं तो आ जाता है। बोलूंगी, देखो मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, मैं तो बोलूंगी यार हाँ तो दोनों को कमाने चाहिए ना, मेड रख लेंगे दोनों के पैसों से नहीं ठीक है, बट अगर लड़का नहीं कमा पा रहा तो इट इज कमा ओके पा यार। रहा, मतलब ठीक एक है, लेवल के क्योंकि बाद लड़कों बोल को रही हूँ। जॉब मिलती भी नहीं है ओहो, मतलब समटाइम्स। लड़कियों को मिल जाती है आजकल, उल्टा चल रहा है। नहीं, कई बार यार लड़के जितना भी, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है अगर देखा जाए तो। देखा जाए तो, लेकिन लड़कों को फ्रीडम ज्यादा मिलती है, देखा जाए तो ये भी तो है। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ ठीक है। लड़कों लड़कियों को देखो, आप बस में देख लो, अब बोलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज बिल्कुल इक्वल है ना, बट कहाँ से इक्वल है यार। लेकिन लड़कियों को सीट दे देते हैं, मतलब कुछ कुछ सीट लोग, नहीं, ऐसा मैं नहीं है। टिकट्स की बात कर रही हूँ कि अच्छा लड़कियों के टिकट्स, लिए फ्री हाँ, हो गए, लड़कों के लिए मतलब हर नहीं, जगह क्यों? नहीं है बाबू ये, मतलब दिल्ली में ही है, दिल्ली दिल्ली में में है है, और लेकिन मतलब बड़ी दिल्ली बड़ी में भी सिटीज क्यों में है? है। क्यों? क्यों है यार, गलत है ना। बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल है तो फिर आप वैसे भी रियल फाइनेंशियल, फेमिनिस्ट गाइस, मैं नहीं हूँ फेमिनिस्ट इतनी मैं तो हूँ यार, सब इक्वल होना चाहिए। मैं इतनी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मतलब हूँ मैं, लेकिन मेरे एक दोस्त ने ना मुझे इतना झाड़ा था ना इस फेमिनिज्म पे कि भाई अच्छा फिर तो तुझे ये भी करना चाहिए मेरे लिए, मैं तेरे लिए कर रहा तो तू भी मेरे लिए कर रहा, भाई मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ फेमिनिस्ट मैंने मैं छोड़ तो दिया हूँ बॉयज, आई एम विद यू। मैंने छोड़ दिया फेमिनिज्म तब से, मैंने कहा भाई मैं अपना देखूंगी, मुझे जो करना है तुम भाड़ में। नेक्स्ट हमारा थर्ड मतलब पॉइंट है ये, मनी कि सक्सेस। मनी सक्सेस एंड रियलिटी, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कितनी एज से पैसा कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मतलब बैकग्राउंड कैसा है बेसिकली, कि हाँ, पीछे से तुम्हें लेकिन सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पैसा देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। आप जितनी हम्म स्टडी करोगे, स्टडीज तो ऐसी चीज है कि आपको सीखने को करनी मिलता रहेगा, करनी मिलता ही। पड़ती रहती है, मतलब हाँ, वो तो हमेशा ही चलती है। अभी चलती है। एमबीए कर लो, फिर मास्टर्स कर लो, उसके बाद मास्टर्स के भी अलग अलग तुम काफी सारी फील्ड्स में कर सकते हो आपको मास्टर्स। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा, तो आप लोग जरूर पढ़ाई भी करो, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन आप पार्ट टाइम, अगर तुम्हें ज्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, मतलब फिजा आई गेस। बताएंगी वो जॉब्स। हाँ वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टाइम जॉब बहुत सारी अवेलेबल है भाई, बहुत, लिंक्डइन पे मैकडी में हो बहुत है, गई, ट्यूशंस हो बहुत गए। है, मतलब बस सर्च करने, बंदा पैशनेट होना चाहिए ढूंढने के लिए, बिल्कुल। मेहनत क्योंकि बहुत है, फ्रीलैंसिंग में भी बहुत मेहनत है, मैंने करके देखे भाई, वो लोग ना एक एक ऑडियो तक चेंज करवा देते थे मेरे से, क्योंकि हाँ मैंने वो करी है ना, लाइक वीडियो एडिटिंग, हाँ हाँ। मैंने फ्रीलैंसिंग के लिए अप्लाई कर रखा था लिंक्डइन पे, मेरे पास हम्म, आए कस्टमर भी, एक हम्म, की मैं एजुकेशन वीडियोस एडिट करती थी, एंड ही वाज बी लाइक कि यार तुमने ये सही नहीं लगाया, कि एनिमेशन हटा दो, मैं भाई एक छोटी से छोटी चीज हटवा देते थे वो, मतलब हम्म, बंदे का दिमाग कितना घूमेगा। सही उसी बात है। रील को अगर मैं अपने मतलब अपने वाले अकाउंट पे पोस्ट करती जाऊं, एक टाइम बाद उसी रील से मेरी काफी अर्निंग हो जाएगी, तो मैं भाई क्यों उनके लिए मतलब बिना बात के काम करूं, मतलब सही मेरा बात है। हमेशा ऐसा है कि भाई खुद पे डिपेंड रहो, किसी का मत सुनो, बॉस की तो बिल्कुल नहीं मतलब मेरा निकाल ऐसा है। देंगे वो, पैसा भी देंगे, हाँ फिर क्या बता रही तो हो। वही तो भाई, मैं नहीं सुन सकती, मतलब औरों को सुननी पड़ती है, बट मेरे से ऐसा है मैं सुन नहीं हाँ, पाती हूँ किसी सुननी की, तो पड़ती है। सुननी पड़ती है, मतलब कहीं कहीं कुछ काम करने के लिए तो, बट हाँ हाँ, ये वाला जो मैं कर रही हूँ वो ऐसा है कि मैं अपने मन से ही करती हूँ कि भाई मुझे जो बनाना है, अलग अच्छी अलग बात है। आइडियाज क्रिएट करो एंड देन बनाओ, बट कुछ कुछ पॉइंट्स पे ब्रांड्स की भी तो सुननी पड़ेगी ना वही तो सुननी तो पड़ती है। सुननी तो आप पड़ती है। आगे कैसे निकलोगे? हम्म और लेकिन दिल्ली वाले ना, निकल ही गए हुए जाते हैं, हैं। हम नहीं सुनेंगे, हाँ, जाए अब भाई दिल्ली वालों के खून में ही है कि भाई हम तो भाई, तुम भाड़ में जाओ, जो भी हाँ, बोलो हमें ये करना है तो हम करना राजा है। है। हाँ भाई अलग अलग पे यहाँ पे पोस्टर्स लगा रखे कि यहाँ पे थूकना मना है, और वहीं पे हाँ, सबसे ज्यादा थूक थूकते है हैं। पीके मूवी में नहीं देखा था वो, हाँ वहीं पे आमिर थूक रहा खान। है जाके, और नहीं, भाई सुसु कर रहा है अरे वो। हाँ हाँ वो वाला भी था एक, भाई मतलब उल्टा ही चलता है यहाँ का हिसाब, देखो। नेक्स्ट है क्या, डिग्री का
भी बिना क्या डिग्री क्या के डिग्री बिना के भी मिलियनर बन सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, बन सकते हैं या फिर नहीं? हाँ, अगर आप फिजा की तरह करते हैं तो आप ऑफ कोर्स अरे बन अरे सकते अरे, हैं। ये कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो रही? अगर आप इस उस फील्ड में जाते हैं तो ऑफ कोर्स बन सकते हैं। डिग्री मैटर नहीं करती, बिल्कुल। बट एज अ बैकअप ऑप्शन तुम रख सकते हो। हाँ, लेकिन डिग्री अगर आप देखो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहते हो ना, तो डिग्री बहुत मैटर करती है। अगर हम्म जैसे मुझे वो क्या करना था, प्रोफेसर बनना है जैसे, तो हम्म मेरे लिए डिग्रीज बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये कर रही हूँ, ये फील्ड बिल्कुल अलग है पढ़ाई से, हाँ बट मैं एज अ बैकअप ऑप्शन डिग्री भी रख रही हूँ, हाँ क्योंकि मैंने मतलब डिस्टेंस से कॉलेज करा है। डिग्री मैटर नहीं करती कुछ बनने के लिए, बट एक बैकअप ऑप्शन के लिए रख बैकअप सकते ऑप्शन, हो, और वो बिल्कुल। जरूरी भी है आज के टाइम पे। मतलब भाई बैचलर्स करा हुआ बच्चों को बंदा क्या ना दिखाओगे? बच्चा होता है। हाँ, मैं तो मेरे दिखाऊंगी। आजकल के टाइम पे ना बैचलर्स करा हुआ बंदा बच्चा सा ही होता है, कि बिल्कुल, इसने कुछ कुछ नहीं नहीं करा किया। अभी तक, बिल्कुल, जब तक एग्जैक्टली। स्किल्स ना हो तुम्हारे पास, तो स्किल्स भी उतनी मैटर करती हैं। उसके बाद है कॉलेज में फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना वर्थ इट है या फिर नहीं? ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट, हाँ बिल्कुल है। कॉलेज कर रहे हो ना, हम मैं भी हाँ कॉलेज ही कर रही हूँ तो। बिल्कुल है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा अपने सीनियर जूनियर सबसे मिलते हो, और आप हम्म अपना कोई भी प्रोड्यूस करते हो कुछ भी, तो आपको बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं, और काफी लोग खरीदते हैं आपकी चीजों को, तो करना चाहिए। और हम्म इंटर्नशिप्स तो इतनी मिलती है आपकी उन्हीं सब चीजों को देख के, तो आपको करना चाहिए। मतलब अर्निंग तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए यार। मतलब हम्म। एटलीस्ट तुम्हें ना अपनी मतलब पॉकेट मनी ना मांगनी पड़े, इतनी तो बिल्कुल। होनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे तो अब भी शर्म आती है कुछ भी मांगने में, सही में। मतलब मैं अभी बिल्कुल। इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं ओनली 20 ही हूँ अभी भी, हम्म। तो मुझे अभी भी आती है कि भाई मैं क्यों नहीं मांग रही मांगते हूँ। बिल्कुल तो यार। ये वाला सीन है, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि भाई कम से कम तुम 10,000 ही पर मंथ कमा लो, 5,000 ही का पर मंथ कि कमा आपका लो, अपना खुद कि का खर्चा अपना खुद निकल, का खर्चा बेसिक निकाल लो। नीड्स आपकी ऐसा हो नहीं है कि जाए। तुम्हारे घर वाले तो अभी मांग नहीं रहे, क्योंकि अभी तुम्हारी एज ही नहीं है घर में इन्वेस्ट करने की या देने की, तो मतलब लेकिन अपने लिए जो कर लोग सकते अभी हो। भी दे रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा है भाई, सही में। मेरी सल्यूट है। काफी फ्रेंड्स है, हमारी दोनों की काफी फ्रेंड्स है जो कि जॉब भी कर रही है हाँ, बेसिकली। तो जॉब वो करके भी, घर में भी दे रही हैं, हाँ, बहुत अच्छी चीज है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, बट एक वही और बात है यार, फिर वो अपनी अपना नहीं कर पाती कुछ, मतलब अपने पैशन को कभी फॉलो नहीं हो आगे, पाता वो। क्योंकि फिर वो घर की उसमें रह जाती है ना। भाई फाइनेंशियल की वजह से होता है बिल्कुल। ये, सबसे ज्यादा लड़कियां अपने पैशन को इसलिए ही छोड़ती है छोड़ती है। क्योंकि घर की थोड़ी लेकिन घर का प्रॉब्लम्स कुआं होती तो है। ऐसे देखो, इसमें जितना डालो उतना वो कम तो है। है ना, माय मम्मा डायलॉग्स। आंटीज, मतलब बहुत सारी आंटी, हाँ, वो सब लोग यही वो तो बोलती सच बात है ना। तो इसलिए आप अपने आप क्योंकि को बंदे जितना, की नीड्स कभी खत्म नहीं हो सकती। खत्म आज नहीं हमारे होती। पास ये वाला ये है, ये घर है, हाँ, अब हमें ये वाला भी चेंज करना है, हमें लग रहा है कि भाई नहीं, हमें और बड़ा चाहिए। छोटा पड़ रही अभी है, मेरे पास ये लाइट्स हैं, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे और अपडेट करनी है, तो मतलब नीड्स इंसान की इट विल बी बढ़ती लाइक, रहती है। जितना तुम्हारे पास है वो कम ही पड़ता है हमेशा। तो हम्म। अर्निंग करो, बट थोड़ा बहुत तो करो ताकि तुम्हें स्किल्स भी सीखने को मिले। स्किल्स मतलब काफी सारी छोटी छोटी जॉब्स भी होती है यार आजकल, बहुत बहुत है है, भाई। पार्ट टाइम्स है आज, हम्म जो बॉयज है उनके लिए तो बढ़िया, वो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स के लिए नॉट सेफ कौन नाइट सी वाली? जॉब्स जो हाँ, होती है। नाइट जॉब भी सही है। सही है। मतलब 2 घंटे भी अगर, आज तो डिलीवरी का ही इतना ज्यादा चल रहा है डिलीवरी, भाई, हाँ, जेप्टो एंड लड़कियां भाई ऑल। रिक्शा चला रही है यार, हाँ भाई, आंटीज, सच रैपिडो में। भी अच्छा चल गया, मतलब अपनी गाड़ी से कर लो, मतलब हम्म। काफी। बंदा देखे ना, बंदा आजकल बोलता है कि यार हम कैसे पैसे कमाए, कैसे पैसे कमाए, भाई देखो अगर बहुत है चारों भाई। तरफ, तो इतने ऑप्शंस है कमाने के लिए कि तुम बिल्कुल, गिन ही नहीं पाओगे। बेरोजगारी नहीं है भाई, मोदी सरकार हाँ। आ गई है। कौन सी उसके बाद सपोर्टर है, हो, बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, मैं हाँ। पता नहीं भाई, मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती, सच बताऊं अच्छा। तो। आई वॉज बी लाइक, मेरे फैमिली जिसको बोलेगी इसको वोट कर दे, मैं कर दूंगी, क्योंकि आई एम नॉट इन्वॉल्व टू मच फॉर लाइक दैट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। वो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया कि भाई इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, है, क्योंकि अब तुम स्टडीज के लिए मांग रहे हो, मतलब स्टडीज के लिए तो चलो घर वालों से मांगना इज वर्थ इट, बट तुम अपने खर्चे के लिए मत मांगो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि स्टडीज भी तो आजकल देखी जाए तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भाई अफोर्डेबल, अफोर्डेबल हो गई है। बहुत ज्यादा हो गई है। सरकारी में भी मतलब हमारा मतलब पर ईयर का मेरा तो लाइक 10,000 या 11,000 जाता है बस। पर सेमेस्टर। अच्छा, पर हाँ, सेमेस्टर मेरा तो मेरा थोड़ा क्योंकि ज्यादा ही जाता डिस्टेंस है है। ना, तुम्हारा रेगुलर है आई गेस। मेरा रेगुलर है, तो मुझे हाँ भाई, मेट्रो प्लस बुक्स हाँ इतनी, वो है। तो मेरी तो इसीलिए बुक्स आई हुई है अभी भी, मैंने ऐसे ही रख रखी है, मैंने मेरे को खोली भी खरीदनी नहीं। पड़ती है। हाँ, मेरी मेरी उसी में लाइब्रेरी इंक्लूड में तो करा दी फ्री थी मिल ना मैंने। जाती है, लेकिन वैसे खरीदनी पड़ती है, जैसे नहीं, मैंने उसी वर्कशीट्स में टाइप होती है। इंक्लूड करा दिया था, जैसे आता है ना कि एग्जाम्स के लिए जब फीस पे करते हैं तो उसी में आता है ऑप्शन कि मेरा बुक्स भी ऐसा लेने का। कुछ नहीं मैंने है। तो पता नहीं क्यों ली बहन, मैं पढ़ती तो फोन से ही हूँ। नहीं, मेरे को फोन वोन से समझ नहीं आता, तो मुझे बुक्स शुरू से ही अच्छा जी। बुक्स अच्छी मैं मेरे लगती को है। सारा फोन से ही समझ आता है, 2 घंटे की वीडियो देखे, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह उठी हूँ, 1 घंटे पहले वीडियो देख रही हूँ और मेट्रो में भी वीडियो देख के जा रही हूँ।
और एग्जाम है मेरा 1 घंटे बाद मुझे तो literally। सामने कोई बुक से अच्छे से समझा देना, पूरा पेपर फाड़ के आ अरे जाऊंगी। वाह नाइस। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है प्रेशर, एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत खराब होती है 12th के बाद। तो मतलब यार ये तो पॉइंट ऐसा है कि ये हर किसी के साथ होता होगा। इवन तुम 12th में हो, आफ्टर 12th है, 10th में हो, सभी के साथ होता है, कोई क्या बताता करना नहीं है। है, क्योंकि मैं भी नहीं बताती थी उस टाइम पे, तो हमें डर ही लगता है कि और कोई क्या सोचेगा क्या हमारे सोचेगा सबसे हमारे ज्यादा। बारे में, जब हम बहुत सोचते थे इस बारे में कि यार कोई क्या सोचेगा अगर हमने ये बता दिया। मतलब उस टाइम बच्चों वाला दिमाग होता है, हाँ, तो ऐसा लगता है। लेकिन अपने डीप थॉट्स अपने फैमिली के साथ या अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ शेयर करना शेयर इज कर वर्थ सकते। इट, क्योंकि उससे थोड़ा माइंड हल्का हो जाता है अब भाई। जैसे कि 12th के बाद मुझे रेगुलर कॉलेज करना था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे थे जो सोल्व कर रहे थे। हम्म। तो मुझे काफी बच्चों ने बोला, अरे तू पागल है, रेगुलर कर रही है। तो मैं उनके आगे बोलती भी नहीं थी कि यार मैं रेगुलर, ये तो पागल है, अरे ये यही बोलेंगे, वेस्ट ऑफ हम्म। टाइम है। अरे यार सबका ना अपना एक ओपिनियन होता माइंडसेट है। है कि हाँ। हमें ये करना है, उन्हें उसे पता है कि वो क्यों कर रही है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होगा। मेरे को पता है मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक रीजन है। हाँ, मतलब मैं किसी को ना ये नहीं करती कि भाई क्यों कर रही है, तू पागल है। भाई सबका एक रीजन होता है इसलिए हम बिहाइंड द सीन। बताते भी नहीं थे कि हाँ, चल भाई मैं और ये कर रहा इसलिए हूँ। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था, मैंने किसी को बताया नहीं देता। मतलब जब मैंने 2 महीने पहले या 1 डेढ़ साल पहले यूट्यूब स्टार्ट करा था, हाँ, मतलब वो मेरा डिलीट हो चुका है अब हाँ, जब मैंने करा था, हाँ जी। तो मैंने ना 3 वीडियोस डाली थी और मैंने किसी को नहीं बताया था। इवन मेरी खुद के फ्रेंड्स को या बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया था कि मैंने यूट्यूब करा है। उन्होंने खुद ही देखा था, मतलब जब उनकी फीड में आया था तब उन्होंने देखा था। एंड शी सेड कि अच्छा तूने यूट्यूब वीडियो बना रही है, ये है वो है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ। फिर मेरी फैमिली को पता चल गया, बहुत बहुत रायता फैल गया। एंड उसके बाद मैंने बंद करा। मतलब अच्छा। पैशन देख रहे हो मेरा, और उसी की वजह से ये देन नेक्स्ट वाला कांड करा कि भाई मेरे को हाँ, रहना ही नहीं, एंड ऑल 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 बिकॉज ऑफ मुझे पैशन था इस चीज में, और मुझे पता है कि एक दिन हो जाएगा। बिल्कुल तो भाई होता जिसमें पैशन जाएगा। हो ना उसके लिए लड़ो फिर जाके। मैं तो बहुत क्रांतिकारी हूँ वैसे ही भाई हाँ, नहीं भाई करना है, हम गलत चीज थोड़ी कर रहे हैं, अपनी हाँ, सही चीज के अगर लिए सही लड़ो। चीज के लिए लड़ रहे हो अगर तो तुम फिर लड़ वो रहे वर्थ हो इट है। कि मुझे तो बाहर जाना है घूमने रात को 10 बजे, तो बेटा पढ़ेंगे हाँ, तुम्हारे। तो फिर तो वो वर्थ इट नहीं है ना। मतलब एग्जैक्टली। जाओ, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन से। अगर तुम ब्लॉगिंग करने जा रहे हो तो फिर वो भी एक तरह से ठीक है, बस सेफली जाओ। ये सेफली वाला मेरे जाओ। घर वाले बोलते हैं सेफली जाओ जहाँ भी जा रहे हो आप, क्योंकि और कोई बट ऑप्शन है भी नहीं उनके पास अब तो। मतलब आई एम जस्ट किडिंग भाई। नेक्स्ट है हमारा कहाँ पे थे हम, हाँ। तो कंपैरिजन। कंपैरिजन से निकलने के रियल तरीके क्या हैं? कंपैरिजन कंपैरिजन से तो बहुत ही करते हैं भाई, तू नहीं करती? निकलने का तरीका, कंपैरिजन नहीं भाई, का लिटिल बिट करती हूँ, यार मैं तो लेकिन बहुत करती हूँ। जैसे नहीं। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं क्या हम्म। करती हूँ, और जो दूसरे क्रिएटर्स है ना, मैंने उनका पूरा चेक करती हूँ कि ये कितने साल से वीडियोस बनाया, फिर मुझे पता वो चलता है भाई। लर्निंग पॉइंट हो गया ना आपका हाँ, एक। लर्निंग पॉइंट है, लेकिन थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो जाता है उसमें भी। हाँ, जेलेसी भी बोल सकते हैं थोड़ी सी कि यार इसकी वीडियो सारी वायरल जा रही है, मेरी क्यों नहीं जा रही। एग्जैक्टली वही यही में तो। रहता है यार, मेहनत तो उसने भी करी, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए, हम्म। मेरे को भी जानने हैं आगे। इससे पता है ऐसे बच सकते हैं कि हम उससे कुछ सीखें। हाँ, ये सीखो। वाला पॉइंट मैं क्योंकि करती हूँ, ये मैं कंपैरिजन भी करती हूँ, मैं जेलस भी होती हूँ। बट मैं एक तरीका ये भी अपनाती हूँ कि यार मैं सीखना प्रेफर करती हूँ। कि अगर मैंने, जैसे तुमने कोई रील बनाई, वो वायरल गई, ठीक है, हम्म, सपोज करते हैं वायरल गई हम्म। मतलब जाएगी इंशाल्लाह। किडिंग। तो मतलब वायरल गई, तो उसमें तुमने कुछ तो सोच के बनाई होगी, या ट्रेंड को एग्जैक्टली, देख के, या फिर बिल्कुल। कुछ तो सोच के करी होगी ना। और लोग सोचते हैं कि इसकी तो एम ही इतनी वीडियोस वायरल चली गई। भाई बिहाइंड द सीन माइंडसेट भी देखना होता है बंदे का यार। बिल्कुल भाई। अगर तुम जेलिसी के वे से कंपैरिजन कर रहे हो तो वो वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ओवर ओवर थिंकिंग। थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें। ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें, व्हाट डू यू मैं तो थिंक? करती रहती हूँ, तो मुझे तो भाई संभाला ओवर जाता थिंक है। करती है या फिर कंट्रोल करती है? मैं कंट्रोल 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 नहीं नहीं करती। करती, मैं मुझे कंट्रोल किया जाता है, ओ, समझाया जाता है। अच्छा, मतलब कौन समझाता है, मम्मी? हाँ, नहीं। नहीं, हाँ नहीं, दोस्त। हाँ, दोस्त टाइप। मुझे बहुत तो समझाया जाता है कि ऐसे नहीं यार कर, वैसे ऐसे ऐसा नहीं इंसान कर। होना चाहिए, पता है क्यों? अगर तुम किसी से बातें शेयर करते हो ना, चाहे कोई भी हो, बस हाँ ट्रस्टेबल बंदा हो। ऐसा नहीं किसी से भी कर रहे हो जाके मुंह उठा के, ऐसा नहीं। उससे करोगे ना तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार चलो कोई तो है सुनने वाला। हाँ, अगर यही वो कोई। सॉल्यूशन सही भी नहीं देगा तो भी तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारी यार सब कुछ शुक्र है। निकल जाता है। और हम कभी कभी ना भड़ास। गलत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो सामने वाला गलत सुन चीज लेता के है ना। लिए हाँ, ओवर कि थिंक, तो वो यार समझा मैं ये देता है कर रही हूँ, आगे जाके क्या होगा, क्या ये होगा। वाला सबसे ज्यादा होता है बहुत कि यार ज्यादा। ये वर्थ इट भी है या नहीं है। बट मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना, बंदे को पता चलने लगता है खुद ब खुद कि ये सही है या नहीं है। बट हाँ, एक दोस्त ऐसा बना लो भाई, बेस्ट फ्रेंड टाइप्स ऑफ, कि जिससे तुम शेयर कर सको। और मेरा तो था, बट अभी ज्यादा मैं शेयर नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही खुद ही के विचारों में ज्यादा रहती हूँ मैं। हम्म, भाई एक तो काम इतना होता है कि टाइम ही नहीं मिलता इतना कुछ शेयर करने का।
बट हाँ शेयर करना इज वर्थ इट। जब ओवर थिंकिंग होती है तो फिर दोस्त याद चल आते हैं आजा भाई। आजा मेरे पास, हाँ आ तो जाओ मेरे दोस्त पास याद आते बैठ हैं। जाओ। हाँ हाँ भाई मतलब मैं तो देर देर 2-2 3-3 घंटे हम बात करते थे पहले। पता है मुझे, बहन भी हम्म। मुझे एक बार बता रही थी कि हमारी तो इतने हाँ घंटे बात हमारी चलती है। बहुत घंटे बात होती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, फैमिली होती है, फाइनेंशियल होती है हम्म। और अलग अलग चीजें होती जब है। मुझे ओवर थिंकिंग होती है मैं फोन पे बात नहीं करती, मैं अच्छा आजा भाई मिल। मतलब बैठ के, हाँ वो हाँ, ज्यादा अच्छा है, वो भी रो अच्छा है। लो, मैं कुछ भी पता है कर ये लो। वाला सीन गोवा में करती थी, क्योंकि पता पता है है। वहां पे इतना सुंदर प्लेस था ना, एक हम्म, एक प्लेस था जो कि जहाँ के सामने बीच था और एक साइड में एक पुल टाइप का था, ठीक है। हम्म, पुल के नीचे की साइड पत्थर ही पत्थर थे, हाँ मतलब छुपते नहीं थे उस पे, हम हाँ बैठते थे और हम हाँ एक कुछ पैक करा के ले जाते थे, हाँ। कोल्ड ड्रिंक ले जाते थे या फिर खाने के लिए, एंड देन हम सुकून से बैठते थे एंड हम बात करते थे बस अच्छा, वो कि खाने में जो फोटोज होती थी वो तो आपके सिंगल होती थी पर। ऐसा नहीं है, डबल भी होती थी बहन। नहीं मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अभी जो आया नहीं था मैंने उसके साथ ब्लॉग भी बनाया था, देखा नहीं अभी। आई गेस हाँ सरोजनी का बनाया था, वो अभी आया भी था, मतलब मेरा अच्छा खासा दोस्त बन गया था। एक तो पता है सीन क्या था, वो दोस्त बना कैसे था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे उससे मिलवाया था, वीडियो एडिटिंग के पर्पज से, हाँ। लाइक सेम ऑफिस था सामने सामने। अरे यार वो ना मुस्लिम था तो वहाँ का खाना अच्छा बनाती थी उसकी मम्मी, तो मैं उससे टिफिन मंगा लेती थी, उस टाइम मेरे पास मैं अकेले रहती थी, तो हम्म, भाई मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, मैं अब बस आता है। ट्राई करती थी। अभी भी थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा नहीं आता, मतलब चिकन नहीं बना सकती ना बहन मैं खुद, बहुत हार्ड है भाई चिकन बनाना, तो मैं उससे ना चिकन मंगा लेती थी कि यार तू ले आइयो मेरे लिए एंड हम दोनों खाएंगे। तो हम लंच शेयर करते करते ना हम काफी बात करने लगे फैमिली से रिलेटेड, कि भाई इतनी भसड़ चल रही है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस जगह पे इतना सुकून होता था भाई, हाँ, लहरों की उस जगह पे आवाज। सुकून है तो उसके साथ सुकून अरे होता अरे रहने दे, था। दोस्त था दोस्त, काइंड ऑफ, मतलब अभी भी मिलते रहते हैं हम, वो भी आया था गोवा मेरी में। कहानी भी ऐसे स्टार्ट होती है। नहीं 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 उससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों दोनों ही एक दूसरे के टाइप के नहीं है, काइंड ऑफ। तो उनकी तो ज्यादा बनती है। नहीं बनती बहन, अरे हाँ। मेरी मतलब पता नहीं, मेरे ना एक इशू है जो कि टॉक्सिक हो ना थोड़ा सा भी, कि नहीं तू ये क्यों कर रही है, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तू उसके साथ क्यों गई, तो आई वाज बी लाइक कि तू भाड़ में जा फिर। मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी सोच ऐसी है, एंड मैं उसे फ्रेंड ही रहना प्रेफर करूंगी भाई। हाँ क्योंकि अगर आफ्टर, लड़ाइयाँ होंगी भाई फिर हाँ क्या फायदा, मतलब अपने सही है, हिसाब का क्योंकि फिर पार्टनर अभी तक दोस्ती भी मिला नहीं जाती है। है। अगर मैं रियलाइज करती हूँ ना कभी कभी होती है जिस यार दिन शिट, मुझे अपना वाला दोस्ती सही नहीं वाला रही। पार्टनर मिल गया ना भाई, इतना तगड़ा फ्लेक्स करने वाली हूँ। मिल जाएगा। बहुत तगड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर के बाद बाउंस बैक कैसे करें, बेसिकली उसको कवर अप कैसे करें, जैसे हम फेल हो गए हैं, जैसे कभी हम दोनों, तो तू फेल हुई है कभी? नहीं। मैं भी नहीं हुई, तो मतलब मैं कॉलेज पूछ में, लेती हूँ। कॉलेज में 5 में बैक आ गई थी कॉलेज एग्जाम में। में तो होता है यार, कभी तबीयत खराब होती है, क्योंकि मैं कभी कभी दे नहीं फेल नहीं पाते हुई हैं। ना, कभी मैं फेल नहीं, मैंने फेलियर इतना फेस नहीं बैक करा। बैक आना इतना बड़ा रीजन वो नहीं है, लेकिन जब अगर हम 12th या 10th में फेल हो जाते, अरे वो यार झंड हो जाता। उसका लेकिन तो हम कभी हुए नहीं है तो हमें इतना आइडिया नहीं है आइडिया नहीं वैसे, है मेरे को। लेकिन हाँ बैकअप करने के लिए ना तुम्हें एक्चुअली, बहुत सारे लोग ना बिल्कुल जब उनका फेल हो जाता है ना तो वो ये सोच लेते हैं कि अब दुनिया ही खत्म। हाँ मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करके गए होते हैं एंड ही वाज बी लाइक यार हुआ नहीं, जैसे आईएएस में सबसे ज्यादा होता है हाँ ये वाला सीन आईएएस में होता है, क्योंकि भाई लोगों ने लिटरली कुछ मतलब अपने साथ ही गलत करने की कोशिश भी करी है आईएएस वालों ने, और मेडिकल स्टूडेंट वालों ने भी, मैंने बहुत किस्से सुने हैं। हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं अपना एग्जाम देकर आई थी सीयूटी का, तो अच्छा मेरे को पता चला मेरे नंबर कम आया। मैं सबको कॉल करके पूछ रही थी जो अच्छा। होते हैं ना सीयूटी की पूरी वीडियोस बनाते हैं हाँ वो वो सब, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो तो अलग से एक शीट आती है पूरी सीयूईटी की, मतलब हाँ परसेंटेज वाली, हाँ। क्योंकि मैंने भी दिया था सीयूईटी बहन। मैंने ऐसी क्या चीज है मैंने नहीं दी, मैंने सीयूईटी दिया है। हाँ उसके बाद मैंने जो महक कर रही है, क्या नाम है उस कोर्स का, डिस्टेंस वाला कॉलेज जो कि एनसी वेब, वो भी एनसीवेयर उसमें भी अप्लाई मैंने भी करा। कहा और था। इन दी एंड मैंने सोल लिया है, मैंने इतना पैसा फूका है क्या बताऊं मैं। नहीं नहीं, तो मैंने ना उसमें मेरा परसेंटेज कम आया था तो मैं अच्छा। बहुत रोई थी। अरे मेरा मन करता अब तो अरे यार, तू भी भाई मत ये करना। वाला ये वाला ये वाला ना एक बार तो हर किसी के मन में आता है, मेरे मन में आया था। मेरे मन में भी आ चुका है 2 बार, तो दो मैं या 3 बार। इतना रोई थी, बट थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। और इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड या बात करना ही अरे मैं उसके वो। घर में जाके बाथरूम में रो रही थी, वो सो रहा, मैं उसके घर में गई, सीधा बाथरूम में नल ओए चला दिया और होए, अरे यार, अरे वो बेचारा आया, अंजलि आ जाओ उठ जाओ भाई, अरे इसने यार। मुझे हक किया एंड तू चुप हो जा, ये सब कोई नहीं नहीं कोई ऐसे नहीं टाइम कोई पे नहीं। दोस्त ही काम आते हैं यार, कसम से, वो है, मैं क्योंकि वो दिन नहीं भूल सकती अपना। मैं सबसे ज्यादा तो एक बार तब हुआ था बहुत पहले के टाइम, वो तो खैर नहीं ही छेड़े तो ठीक है। एंड हम्म, नेक्स्ट सेकंड वाला मुझे थॉट ये वाला तब आया था जब घर में इतनी बसड़ हो गई थी हाँ एंड ऑल की, जब मैं गोवा गई थी उससे पहले आया था कि भाई अब तो मेरे तो, क्योंकि मेरे दोनों फोन लिटरली टूटे पड़े थे हाँ हाँ भाई, टूट गए थे। और उस टाइम ना मैं ऐसी हो गई थी, मैं जब मैं घर पे आई ना शी क्राइड,
फ्रंट ऑफ मी। मैं नहीं रो रही थी, हाँ, वो रो रही मुझे थी। देख के रोने लग गई, उसको पता चल गया था कि ये सच बोल रही है, निकल ले। एंड शी हाँ, उसने क्राइड मुझे भाई। बताया था कि वो हार गई, उनका है। भाई वो मतलब वो ना उस टाइम पे पता चलता है कि सही वाला मतलब जो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। एंड वो आई वाज कौन है। उसने टचवुड मुझे ऐसा लगता है उसने पहचान इसके लिया था साथ। भाई, मुझे लगा नहीं पहचानेगी कि मैं सच बोल रही हूँ। मेरा मुंह ना ऐसा हो गया था क्योंकि 2 दिन से ना मैंने ज्यादा खाना खाया था, और मैं बस रोई जा रही थी, रात में रोई जा रही थी, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। हम्म, एक पॉइंट आता है यार, कुछ नहीं समझ आता, दिमाग ना बिल्कुल कुंद हो जाता है कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ महक है और मेरे साथ बादल तो बढ़िया बेस्ट फ्रेंड्स मिले हुए, तो हमारा कोई हम्म। बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन उस पे भी बहुत नजर लग जाती है भाई, हाँ, भाई लगी लग है। जाती है, हमारे भी बहुत लगी है। जैसे हम कभी स्टोरी डाल देंगे साथ में या कोई भी ब्लॉग में आ जाएंगे, लड़ाई अगले दिन। हाँ अगले दिन हमारा कलेश होना है भाई उसके सच बाद। में होना है, ये पता नहीं होता है। कौन है जो नजर गड़ा के बैठा है, प्लीज अब इस पे मत लगाना। नहीं ये होता है, सही में होता है। जैसे मैं भूमि और महक एक दिन गए थे कहीं पे, हम्म। उसके अगले दिन हम तीनों की लड़ाई हो गई है। सही बता रही हूँ, हमारा ग्रुप, मैंने ग्रुप एग्जिट कर दिया उसके अगले दिन, ओहो। इतनी लड़ाई हो गई थी। एंड आई वाज लाइक क्यों हुई थी ये, उसके बाद हमारा फिर से माशाल्लाह ठीक हो गया। बट हाँ, मतलब होता है ऐसा, मतलब नजर इज रियल काइंड ऑफ। जैसी स्टोरी लगती है ना, मतलब अभी मंदिर से आए खुशी खुशी स्टोरी लगती स्टोरी है। लगा दी, स्टोरी लगा दी भाई, सुबह या रात में ही भै भै अबे ये छोड़ भाई, मेरी तो कुत्ते बिल्ली की तरह। अगर मैंने ट्रिप पे हूँ और मैंने स्टोरी लगा दी, जैसे अभी मैं जिम कॉर्बेट गई, हाँ मैंने हाँ, उस दिन स्टोरी लगा दी गलती से, वरना मैं ट्रिप से आने के बाद ही लगाती हूँ गुड। ज्यादातर। भाई मेरा ट्राइपॉड खो गया, 1-1.5 हज़ार का मंगाया था, मतलब पता नहीं खोया या नहीं खोया, डैड की कार में भी पड़ा हुआ मिल सकता है, हाँ, बट भाई अभी तक अभी तो तो नहीं मिल मिला रहा नहीं है। ना। हाँ, एंड आई वाज बी लाइक कि मैंने क्यों स्टोरी लगा दी। गलती क्योंकि हो वो वाला स्कार्फ वाले लुक पे बहुत कौन सारे है, लोगों के कौन कमेंट है आए। ऐसे लोग जो नजरें लगा रहे हैं, ये स्माइल अच्छी नहीं लग रही है आपको, इतनी प्यारी प्यारी स्माइल है। भाई लेकिन होता है, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही, जो वीडियो देख रहे हैं सब नहीं होते ऐसे, हाँ, लेकिन बट कुछ 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 होते हैं जो कि वो समझ गए होंगे जो कि हाँ ओ शिट, ये तो मेरी बात कर रहा वो है। खुद ही किलस गए होंगे पहले तो कि अच्छा हमें बोला जा रहा है, हमारी बात हो रही है, जैसे हम समझ जाते हैं ना, कोई रिलेटेबल रील आती है कि हमारी बात हो अरे रही तो है। मेरी, इसमें तो मेरी नहीं लगाई स्टोरी। लोग क्या कहेंगे, इसे कैसे इसे इग्नोर, कैसे इग्नोर करें। ये तो भाई इग्नोर इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं सकते, किया वो जाता। तो कहेंगे। पता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली एक तरह से ना सोसाइटी के बीच में रहती है, बिल्कुल तो उनको तो कुछ ना कुछ लोग कहेंगे ही। बट तुम ऐसे बिल्कुल। इग्नोर कर सकते हो कि तुम फैमिली को समझा दो कि भाई तुम मेरी बात सुन लो, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा टाइम मांग लो उनसे, तब तक तुम किसी की मत सुनो एटलीस्ट। तो या ऐसे इग्नोर कर सकते लेकिन हैं। समटाइम्स ये भी होता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि यार फैमिली भी कई बार ना टाइम नहीं देती, सोचती है वो, तब भी उन्हें वो कहते चल ठीक है तू ले ले टाइम, पर टॉन टॉन मारते रहते वो हैं। तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मैं तो हैं बहुत ये लो। रिलेटेबल हूँ। मैं तो बहुत रिलेटेबल हूँ। मैंने उनको बोला था कि भाई मेरे को यूट्यूब करने तो दो, हाँ, और फिर मैं दिखा दूंगी खुद ही करते करते, एंड बिल्कुल। नहीं, उन्होंने डिलीट करवाई है मेरी 2 महीने की मेहनत, मैंने बिल्कुल डिलीट करी है। उसके बाद तो मेरा ऐसा हो गया था कि अब लोग जो कहेंगे ना, अब वो कहेंगे। मतलब एक एक टाइम पे ना इनफ हो जाता है यार, मतलब हम्म, कोई भी हो, मैं नहीं, इवन तू भी होगी, तो तेरा कभी इनफ हो गया ना, तो तू भी सोचेगी कि भाई अब सब भाड़ में जाए, आई डोंट बिल्कुल केयर अबाउट एनीथिंग। एग्जैक्टली exactly. एक बार ऐसे कोई लोग बोलते तो रोना तो आ जाता था, एक हम्म। बार मैं तो भाई बहुत रोई हूँ, मैं तो मुझे कोई छोटी सी कोई चीज, मुझे कोई गाली भी दे देगा ना, भाई मैं इतनी छिड़ के तूने गाली क्यों दे दी। हाँ मतलब मैं एक टाइम बह पे के रो लेती हूँ, उसके बाद हम फर्क नहीं उस टाइम पड़ता। इनोसेंट होते हैं, एंड हाँ, उसके बाद हम रियलाइज करते हैं ना कि कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें भौंकने देना चाहिए। तो ये वाली मीम मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि वो करेंगे। क्योंकि जो तुम्हारे बारे में हम्म। गलत बोलता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद ऐसे, इसलिए वो तुम्हारे बारे में यही सोचता और है। जो लोग तुम्हें टोंट कर रहे हैं या फिर तुम्हें मतलब बुरा बुरा बोल रहे हैं, उन्होंने खुद क्या उखाड़ा है लाइफ में, पहले तुम ये देखो ये जाके, देखो एंड उसके एग्जैक्टली, बाद उनकी सुनो क्या। क्योंकि तुम तो फिर बहुत आगे हो भाई, हाँ वही तो। कंपैरिजन हल्का सा भी करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम तो तब अबे से ये तो मैं ना गलत, लाइट लेने लगी कि भाई अब जो बोलते हैं बोलने बोलने दो, दो। एक टाइम बाद उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना सक्सेस सब कुछ चुप करा देती, तो हाँ, अभी से मत क्योंकि बोलो। बनता हुआ तो मकान भी किसी को अच्छा नहीं लगता, हम्म। जब बन जाता है ना, तब ओ तब तो लोग वही बोलते हो हैं भाई तुम हमें, लोग भी। नहीं तब लोग बोलते हैं हमें तो पता ही था ये तो कर ही लेगी, इसकी तो किस्मत अच्छी फिर किस्मत का नाम दे देते हैं, हाँ सब वो मुझे मेहनत किस्मत नहीं ही बोलते हैं, देखते। बट ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत लगती है देख रहे हो भाई। लाइटिंग एंड ऑल, ये सब मेहनत है भाई। बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज्यादा सीरियसली। उसके बाद है क्या, सोशल मीडिया मीडिया एंजाइटी बढ़ रही है, मतलब एंजाइटी से बढ़ रहा है या नहीं। सोशल मीडिया से एंजाइटी बढ़ रही है, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे हम काफी चीजें देखते हैं, और जब वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती है, तो हमें हो जाती है एंजाइटी कि यार इसने हम्म, तो ऐसे दिखाया था, बट ऐसे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया सब कुछ ट्रुथ नहीं है उसमें, काफी कुछ फेक भी बनाते फेक हैं भी लोग। होता है।
और ये वाली एंजाइटी बहुत होती है, मुझे तो बहुत होती थी, हाँ लाइक कि यार ये तो ऐसे ही इसका तो अकाउंट ऐसे चली गया, या फिर कोई और चीज पढ़ाई से रिलेटेड भी हो जाती है हाँ, कि पढ़ाई में इसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, पढ़ा तो मैंने भी उतना ही था, मेरे क्यों नहीं मेरे आए, क्यों नहीं आए, मतलब इसलिए हाँ नहीं आए, होती है। वीडियो बना रहे थे। मतलब होती है, लेकिन मैंने वही बोला ना कि यार हो हाँ, सकता है तुम किसी और चीज में अच्छे हो, मतलब तुम खुद को फाइंड आउट करो ना, तो या ये फिफ्थ नेक्स्ट। पार्ट मेरा फेवरेट है, मैं अच्छा, बोलूं? हाँ हाँ बोलो। फिफ्थ एंड सिक्स्थ मेरा फेवरेट है। बोलो बोलो। पार्ट फिफ्थ इज दैट कॉलेज रियलिटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज दैट कॉलेज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या थी? तो तुम बता सकती हो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो कॉलेज जाती ही नहीं हूँ। हाँ, मैंने जितना वो देखते हैं ना वेब सीरीज हम्म, कॉलेजेस में, स्कूल टाइम पे तो कॉलेज काफी में। सारी अब भी आई है कॉलेज की तो। हाँ, तो मेरे को था कॉलेज जाके ना, पहले तो मैंने बहुत बग्गा वाली मेहनत मेरी की। फेवरेट थी, जो बग्गा वाली आई थी ना, हाई वो तो फाई। मैंने बहुत अच्छे से देखी है, वो मैंने इतने अच्छे से देखी है ना, मतलब एक दिन में बग्गा। मैंने पूरी सीरीज देख ली थी वो। मतलब मेरे को सीरीज का क्रेज हो जाता है ऐसे, हाँ, वो अच्छी थी, लेकिन उससे ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की कि लेकिन कॉलेज जाके नहीं, ये होगा वो एक्सपेक्टेशन होगा नहीं ये होता होगा। है, अगर क्या रेगुलर क्या करो होता ना है? बहुत मजा आता है भाई, करो तो पता जैसे है। कि जैसे कि आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है। मेरा ये था कॉलेज में वो जाती तो होता ही बॉयफ्रेंड है यार। बनाऊंगी, पर नहीं बन पाया। वो होता है, मतलब डिपेंड करता है तुम कैसे कॉलेज में हो, कैसे हम्म, दोस्त मिल रहे हैं, और भाई लाइफ पार्टनर भी मिल जाते हैं लोगों को कॉलेज अच्छा में, अच्छा, ऐसा अगर थोड़ी आपका है। बॉयफ्रेंड नहीं है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई लड़का आप पे ट्राई करेगा कि लड़के बैठे हैं। हाँ, लड़कों को तो भाई अबे कर बहुत ये स्टैंडर्ड्स भी। स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे होते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे स्टैंडर्ड्स भी नीचे है, बट लाइक लड़कों की सभी, बात हो रही है ना, हाँ, वो तो। मतलब सभी, जैसे स्टैंडर्ड्स नीचे होते हैं तो लड़कियों पे ट्राई कर रहे हो, तो इसका मतलब लड़कियों पे भी हो रहा है ना टोन, हाँ, of दैट course, मीन्स। क्योंकि लड़कियां भाई आजकल की कम नहीं है, ओ भाई सच में। जब लड़कियां चीट करते हैं ना, शॉक्ड भाई लड़कियों में, क्योंकि वो यार करती है लड़कियां। लड़कियां भी करती हैं, ऐसा सच नहीं में है, भाई, मेरे लड़के भी करते हैं, फ्रेंड्स लड़कियां हैं भी जो कि करती हैं। भाई सच में अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए रोए हैं भाई। हाँ होता है, मैंने भी और देखा मैं है सोचती काफी हूँ भाई लोगों को। सच में प्यार होता है। मतलब वो लोग ऐसे हैं कि उन्हें बस वही चाहिए, चाहे उन्हें हाँ, कैटरीना भी मिल जाए उन्हें वो भी नहीं चाहिए, वो मतलब नहीं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे रियल लव वाले, ये भी रियल है, बट हम्म, आजकल ना 80% ऐसे ही हैं क्योंकि कि लड़कियां भाई ना। बस बात करी, थोड़े दिन रखा एंड हाँ, देन चेंज कर दिया, छह क्योंकि महीने 2 महीने के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। इसलिए ना मेरा तो बिल्कुल ही मतलब उस चीज से ना ध्यान ही हट गया है, कसम से बता रही हूँ, मतलब मेरा ऐसा हो गया है कि भाई ठीक है, बात कर रही हूँ ठीक है, दोस्त है ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई अभी, अच्छा। क्योंकि अभी एज भी नहीं है ना यार, मतलब एज की, हाँ। एज तो यार कभी भी शादी, अभी तक पता है एक सच्चाई बताऊं, हम्म, हमारे क्लास में जितनी भी लड़कियां थी, उसमें से 8 सेक्शन वालियों ने, शादी आधे कर ली। आधी क्लास ने शादी कर लिया, एग्जैक्टली। लिटरली। और मैं ये नहीं कह रही कॉमर्स सेक्शन वालियों ने नहीं करी, कॉमर्स वालियों ने, एक खुशी को जानती है जो हमारी क्लास में थी, हाँ, थोड़ी सी हेल्दी थी, हेल्दी थी, बड़ी सी ओ थी। भाई उसके बच्चा भी हो गया। हाँ, लेकिन जैसे काफी गर्ल्स थी स्कूल की जिनकी लव हाँ, मैरिज, उन्होंने शादी कर ली, किसकी लव अरेंज, मैरिज थी। क्योंकि हम्म, इसलिए उनका आगे कोई गोल नहीं है ना। हाँ उनका तो कभी था ही नहीं, उनका ये था गोल। कि एक बार स्कूल कंप्लीट होगा देन वही जो लूप चलता है हाँ, सोसाइटी शादी का कर एंड ऑल, लेंगे। या मतलब आई वाज भी लाइक कि भाई ये क्यों 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 इन्होंने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली, बट एग्जैक्टली। हमेशा ये नहीं होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है वो चीजें, जैसे मेरी बट मम्मी को भी पसंद है कि हाँ उनको अब नहीं लेकिन अब पसंद कि मैं शादी कुछ के करूँ, बाद ना, आप लोग ऐसे वीडियोस या फिर आप अपने कुछ पैशन पे काम कर नहीं नहीं कर पाओगे। सकते। कहीं घूमने जाना हो एंड ऑल, तो वो हम्म, चीज आप कर नहीं बस पाओगे। डिपेंड करता है पर्सन कैसे शादी कर रहे हो यार, कपल्स भी घूमते हैं आजकल, कपल अकाउंट नहीं लेकिन देखे तन्ने। कपल्स कपल्स घूमते हैं, लेकिन हम्म, दोस्तों के साथ वाली जो चीज है फिर वो आप हम्म, नहीं कर पाओगे ना, फिर वो बेबी मिस हो करते जाता है हैं, तो तो भूल जाओ इसलिए फिर। जो मेरे हिसाब से जो टाइम में तुम जी रहे हो ना अभी करंट में, हाँ, उसको एंजॉय करो, और ये जिन मत सोचो कि जो और कपल आ जाएगा तो उसके साथ ही एंजॉय होगा, या कपल नहीं है तो ही एंजॉय होगा, जिस वे में अभी हो उसको एंजॉय करो, आई गेस। और जिन लड़कियों को भूत चढ़ा हुआ है ना शादी का, भाई मत अभी करो। मत करो भाई, एंजॉय अभी ये लाइफ। वाली जो सीरीज आई थी चिरैया, भाई मैंने मैंने कल देखी। पूरी रात में देखी वो, एंड आई वाज बी लाइक भाई ये क्या भाई है। हाँ, मैंने उसको देखा भाई, मुझे डर लगता है कि डर यार लगता वैसे है ऐसा होने वाला नहीं है यार, उस ज्यादा। बंदी ने सीरियसली ब्लेड से इतना, मतलब खुद को ऐसा कौन कर सकता है भाई, खैर मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं कर रही सीरीज, जाके देख लेना, बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब सोसाइटी पे ना एक थप्पड़ है बहुत तेज कि ये सब चल रहा है सोसाइटी में, लोग आई कांट बोलते हैं बिलीव। कि जैसे सती सावित्री जैसा, मतलब लड़का अपने आप को दिखा रहा है एंड वो रियल में क्या है वो सब दिखाया है कि बिहाइंड द सीन रियल में होते क्या है, भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा लोगों शॉक्ड को हो गई वो पहचानना देख के। मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो 2-3 बनी है ऐसे, मिसेज आई थी उसको हम्म, खाना बनाना एंड उसका वो तो सब मैंने देखी हरी थी। चटनी एंड ऑल, ओ हाँ, भाई। वो अपना काम शुरू करना चाहती थी तो वो लेकिन करना उसने पड़ा। एंड द एंड स्टैंड लिया अपने लिए, कह रही भाई अब तुम बाहर में जाओ, अब मैं करूंगी, करो। लेकिन वो लड़की मुझे बहुत स्वीट लगती है, मतलब वो हीरोइन ही बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी, हाँ, मुझे बहुत दंगल कम, मूवी की तो है। हाँ बहुत कम हीरोइंस पसंद आती है मुझे, बहुत कम, बट अच्छी थी वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ पे थे हम, हाँ, ओह, क्या अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है या सिर्फ
फॉर्मेलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, अटेंडेंस का ये कुछ कुछ कॉलेजेस में मैंडेटरी होती है इतनी, और कुछ कुछ मैंडेटरी में नहीं होती होती। है। जैसे मेरा कॉलेज है, नहीं, ये स्कूल की भी बोल सकते हैं हम, कॉलेज की भी बोल सकते हैं कि स्कूल की तो होती है थोड़ी, लेकिन अच्छा। मैंने उन बच्चों को भी देखा है यार जो पूरे सांस के अंदर वो अच्छा, क्वाड में बैठे मेरा हुए हैं। क्या हाँ, स्कूल का नहीं पता मैं मुझे, पता है कॉलेज का क्या ज्यादा करती पता है। थी। मैं पता है शुरू से मेरी फैमिली ऐसी रही है कि हम हर महीने कहीं घूमने जाते थे। घूमने नहीं हाँ जा रहे तो हम फार्म हाउस जा रहे हैं, मतलब हाँ। एक हफ्ते में एक बार तो जा रहे हैं। तो क्या होता था, मेरे को जाने के बाद जब मैं घर आऊंगी तो ऑफकोर्स थकन हो जाएगी। हाँ तो एंड स्कूल कॉलेज ना, पता है प्रॉब्लम ये है, स्कूल मुझे वो पसंद ही नहीं था, सच बताऊं तो। सेम। आई डोंट लाइक द स्कूल वाइब्स। मैं बताऊँ ना और मुझे। वो कुछ कराते भी नहीं थे, आधे टाइम आधी टीचर गायब है, और हाँ, एक ही टीचर हमें पूरे दिन पढ़ाई जा रही है, कविता मैम, और उससे मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा भाई बख्श दे हमें। और वही हमारी क्लास की वो भी थी, क्या बोलते कौन? हैं उसको, मतलब मेन क्लास टीचर, टीचर। हाँ क्लास टीचर भी थी। एंड आई वाज बी लाइक, अरे बाप रे अब कितना देखना पड़ेगा, मतलब 5-6 पीरियड बैठी रहती थी भाई वो लेकिन हमारे। उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था ना बहुत सुंदर दिखती थी भाई, यार। मतलब उनको इतने सालों से हम उसी फिगर में और उसी में देखते आ हाँ रहे हैं यार, ना, और वो अट्रैक्टिव। शादीशुदा है भाई। और पता है उसको ओल्ड मनी फिट्स होते थे उनके। एंड आई वाज बी लाइक कि भाई ये बढ़िया। और मेरी भी ड्रेसिंग वैसी ही है कुछ कुछ, मतलब मुझे भी लॉन्ग कोट्स पसंद है उसकी तरह। वो मतलब मेरे मतलब यार फेवरेट मैम होती है, लेकिन वैसे फेवरेट नहीं थी वो। लुकिंग वाइफ वो फेवरेट। लुकिंग वाइज फेवरेट थी। लेकिन स्कूल में हम ना कुछ कुछ मुझे लड़कों एक भी वाली बातें कर रहे हैं बैठ के। लेकिन स्कूल में एक चीज मुझे बहुत बेकार लगती थी अपने स्कूल में, क्या? जैसे कि ना हमें ना ये कलावे के लिए और टीके के लिए मना करते सबसे थे। ज्यादा मेरे लिए पता है क्या बोला जाता था? क्या? हेयर स्टाइल मेरे। मेरे तो हेयर स्टाइल ही खत्म नहीं होता था भाई स्कूल में भी, क्योंकि यार मुझे दो छुट्टियां शुरू से पसंद नहीं है, और मुझे छोटे हाँ, बाल रखना पसंद है। और छोटे बाल होते हैं ना, तो अभी भी तो मैं छुट्टियां बांधूंगी, यहाँ से बाल निकल निकल जाएंगे, जाएंगे। वहां से निकल जाएंगे, तो आई वाज लाइक, भाई मैं तो मैंने बांध के भी 12th तक जाती थी। बनाई है। मेरी मैमो ने वहां बैठ के खुलवाई है मेरी छुट्टियां, पता है, मतलब वो वाली फ्रेंच फ्रेंच। तो फिर उसके तुम बाद बना के क्यों आते थे, इतना सुबह घंटे लगाते थे? घंटे नहीं लगते ना मुझे, आप तो 5 मिनट बेटिया। लगते। मैं तो 12th लेकिन तक मैं क्या बना कर करती आई थी थी। भाई, मैं स्कूल से निकलते ही वो खोल देती थी। और फिर एक छुट्टी। आज कौन देख रहा है मेरे अरे को? यार देखने की बात नहीं है, मुझे ना इरिटेशन होती है, मैं बंदरिया लगती हूँ 2 छुट्टियां में, मुझे ऐसा लगता है, मतलब नहीं मुझे यार, मैं मुझे तो 12th तक बनाई तो बहुत क्यूट लग। अब देखो, अब बना सकते हैं हम दो छोटी। लेकिन अब बॉडम नहीं लगेंगे। वही तो हाँ भाई। कहेंगे, नहीं बना सकते, इसलिए एक पहले स्कूल की एंजॉय अलग कर बात लो। होती है, मैंने भी 2 छुट्टियां मैंने लास्ट वाले दिनों में बनाई थी बस, जब हाँ। मैं ऐसे आड़ी मांग निकाल के बनाती थी। अच्छा, एंड आई वाज लाइक कि भाई कितनी चूतिया लग रही हूँ मैं। मेरे को बच्ची है, बच्ची लग रही हाँ है। बहुत बच्ची लगती थी मैं। हाइट भी मजा हमारी आता था, छोटी ही है यार, लेकिन मतलब फिर भी हम बच्चे ही लगते थे थोड़े थोड़े। लेकिन मुझे मजा मैं तो आता था। लगती थी, और अभी भी लगती हूँ मुझे तो। नेक्स्ट क्या है, क्या नेक्स्ट है, टीचर्स एक्चुअली हेल्प करते हैं या सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है? नहीं करते हैं टीचर्स, हैं स्कूल के स्कूल कॉलेजेस के में काफी करते हैं करते हैं यार। स्कूल में तो कुछ फेवरेट मैम्स होती है सबकी जो ही। करती है। हाँ, जो कि जिनसे तुम कुछ भी पूछो, चाहे लाइफ लेसन पूछो या फिर कुछ भी पूछो, वो बता देती है। मेरी फेवरेट नहीं नेहा मैम थी एक, और एक और मैम आई थी उसके बाद, वो बहुत फेवरेट थी। दीपांजलि मैम। नहीं, जो जो बॉयज स्कूल से नहीं आई थी, इको की मैम, इतने सरिता इतने मैम। हेयर्स थे। हाँ, सरिता मैम, आई सरिता। गेस उनका नाम याद नहीं है, हाँ गोल्डन गोल्डन से हेयर से बुढ़िया थी वो हाँ, काफी। भाई लेकिन वो मैम इतनी सुंदर लगती थी, मतलब वो इतनी गुड़िया एजिड थी, बड़ी चमकती थी। इतनी एजिड थी। एंड वो लोग वो ऐसी बातें बताती थी ना हमें, अरे ऐसे तो होता ही नहीं। वो बहुत फ्रैंक थी भाई, मैं तो आगे बहुत बैठती अच्छी, थी वो उनके पढ़ाती भी पीरियड में। बहुत अच्छा थी। इसलिए ही इको में पास हुई हूँ मैं, सच में। जब अच्छा इंटरेस्टिंग से पढ़े ना, इंटरेस्ट हम्म लेके, कॉलेज लेकिन स्कूल वो के मैम सही में पढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग थी, वो ऐसे नहीं था कि भाई ये करो वो करो। हाँ स्ट्रिक्ट भी थी कि तुमने कॉपी चेक नहीं कराई, वो वाली स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए। बट हमारे भाई अच्छी थी, मुझे तो हमारे वो बहुत कॉलेज की पसंद एक थी। मैम थी, शीता मैम है, अच्छा। वो फुल इफेक्ट से पढ़ाती थी बच्चों को। सच में वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। सही है। कुछ कुछ एक टीचर्स तो आते हैं कॉलेजेस के, जैसे हम्म कि हाँ चलो हो गया, चलो आओ यहाँ पर, तुमको समझ कॉलेज ही में नहीं तो आता। यही होता है, कॉलेज में तो लेक्चर देने आते हैं, हाँ, डाउट से उन्हें मतलब होते नहीं है कि भाई कुछ कुछ समझ होते आए, हैं। आए नहीं आए बैग लेके दोबारा आ फिर जाना। बच्चों में भी तो इंटरेस्ट हो जाता है कि यार हम्म छोड़ो, अब क्या पूछेंगे, चलो। ये तो होता है भाई। उसके बाद है, क्या टीचर्स एक्चुअली, ये वाला तो हो गया, क्या कॉलेज में नेटवर्किंग नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है है या या मार्क्स? मार्क्स? तो नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है या मार्क्स, व्हाट डू यू थिंक? नेटवर्किंग आई थिंक, क्योंकि मार्क्स तो सबको कॉलेज में रहता है भाई, बस पास हो जाए। हाँ कॉलेज में ज्यादा मार्क्स इंपॉर्टेंट हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली एक डिग्री मिल गई, वो तुम हर जगह दिखा सकते हो, जॉब के एग्जैक्टली। लिए या फिर किसी के लिए भी। और स्किल्स पे काम करो तो डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो बेहतर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कॉलेज में फेक फ्रेंडशिप ज्यादा होती है या फिर स्कूल में? तो स्कूल भी हम ऐड कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से कॉलेजेस कह सकते हैं। कॉलेज में ज्यादा फेक होती है। हम्म, देख कॉलेज मैंने तो आज तक सोल की एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है, आई स्वेयर। मैं बस एग्जाम देने जाती हूँ सोल के कॉलेज में। मेरी वहां पे भी 2-3 फ्रेंड्स बनी है, बट वो ऐसी ही वाली हैं, कनेक्ट हो गई बस। तो मैं कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ। स्कूल में ही मेरे अच्छे दोस्त बने हैं, जैसे महक वैस हाँ स्कूल में स्कूल थे। में भी कह सकते हैं कि मेरे तो ज्यादा स्कूल्स अच्छे में थे दोस्त कहाँ ज्यादा पे है? फ्री।
ज्यादा अच्छे दोस्त कॉलेज कॉलेज में ज्यादा अच्छे हैं और फेक तुझे स्कूल में लगे थोड़े। हाँ ओके, पीठ मेरा पीछे उल्टा छुरा हिसाब है। भोंका है भाई। अच्छा जी, मेरा उल्टा हिसाब है। मेरा उल्टा हिसाब क्यों है? क्योंकि मैं कॉलेज गई ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ स्कूल से ज्यादा अच्छी लाइफ मेरी कॉलेज अच्छा जी, लाइफ जा रही है। सही है। मेरी बहुत भी ये मजा आता है अच्छी है, कॉलेज बस में। एक दिक्कत है, जब तक हम स्कूल में थे ना तब तक ना हमारे पास बर्डन नहीं था कि काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ये तो गलत है। नहीं, स्कूल में मुझे पता है क्या लगता था कि बस इतनी पढ़ाई है, हाँ ये करनी है हाँ और पास होना है, बस इतना ही तो गोल होता है तब तक। ठीक है। लेकिन अब गोल बड़े हो गए हैं बहुत ज्यादा भाई। हाँ लेकिन अगर कंपैरिजन करें ना स्टडी की तो कॉलेज में ऐसा होता है टीचर कॉलेज ना, में इजी स्टडीज होती है बस। हाँ टीचर हम्म। प्रेशर नहीं डालता, पढ़ाई क्यों हम्म। नहीं करी, टेस्ट अच्छा क्यों नहीं दिया, तो तो फोन चला के टेस्ट दे दो लेकिन भाई वो सारा प्रेशर जब स्कूल में ही पड़ जाता है ऐसा तभी गंदा प्रेशर कॉलेज हाँ, में नहीं है। तभी तभी नहीं बढ़ता ना वो वाला। और एंड मोमेंट में भी ना स्टाफ रूम में बुला के एक दिन पहले पेपर कल है बेटा असाइनमेंट नहीं दिया, हाँ जाके दे दो, वो तो तो बहुत कॉलेज गंदा था। बेस्ट है ये वाली चीज हाँ तो। मतलब पढ़ाई वाली चीज बेस्ट है, बस वो जो बर्डन आ जाता है ना थोड़ा सा, देख कॉलेज कर रही है अब तुझे, साथ में ये भी दिक्कत होगी कि यार फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट होना है, बिल्कुल उसके बाद यार ये भी दिक्कत होगी कि कॉलेज के बाद जॉब भी मिल जाए, तो मतलब अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड चलते हैं ना। सबके, हाँ तो दो मतलब पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, थोड़ी सी, नेगेटिविटी दोनों ही पॉइंट्स हैं। उसके बाद है पार्ट 6। फ्रेंडशिप एंड सोशल लाइफ। तो रियल फ्रेंड्स कहते पहचाने, तो आई व्हाट डू डोंट यू नो, थिंक? तेरे मुझे तो नहीं बने पता। हैं ना काफी सारे, तो तुझे पता होना हाँ चाहिए क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, ब्ला ब्ला हाँ ब्ला सबके आगे बोल देती हूँ, हाँ, तो हम दोनों मुझे ही नहीं काफी पता एक्सट्रोवर्ट हैं वैसे। है। मैं भी बहुत एक्सट्रोवर्ट तो हूँ। हम ना बट हाँ, ऐसे, मैं पर्सनल चीजें ज्यादा नहीं शेयर करती हूँ जब से बहुत कांड हो गए हैं मेरे। बिकॉज अच्छा ऑफ मैं कुछ लोगों पे ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके ना, मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा स्वीट हो जाती हूँ एकदम से, कि मैं ब्लाइंड एग्जैक्टली ट्रस्ट कर लेती हूँ एंड देन मैं सब कुछ बोल देती हूँ उनके आगे, और मुझे बाद में पता चलता है भाई ये कैसे पता चला किसी और को, एंड देन जब मुझे रियलाइज होता है ना कि अच्छा उसने बताया, एंड देन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बस मैं अपना कनेक्शन खत्म कर देती हूँ खत्म उससे। करते हैं। ये वाला सीन बहुत होता है। चीजें होती है बट ये है अभी तो मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड मेरा मिल गया, तो वो मुझे बताता रहता है कि ये साइड नहीं, ये साइड, तो मैं उसकी बात ये मान वाला लेती कुछ है हूँ। ना रियल फ्रेंड्स, तो रियल फ्रेंड मतलब तुझे कैसे पता वो रियल ही है? वो मेरा रियल है, उसने मेरा हर मोमेंट पे साथ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली जितने भी ना उसकी बहुत तारीफ करती है, क्योंकि फैमिली तो जल्दी पहचान लेती है, हम्म। और वो मेरी फैमिली के लिए हमेशा खड़ा रहा है, और तो इसलिए मुझे पता चल गया ये मेरा बेस्ट रियल फ्रेंड है। फ्रेंड्स के ना साथ मतलब रियल फ्रेंड्स ऐसे पता चलते हैं जब वो एक ऐसे पॉइंट पे काम आते हैं जिसपे तुम्हें लग रहा होता है कि कोई काम नहीं कोई नहीं आएगा, आने वाला, वही। हाँ। और तो भाई वही बचपना समझ जैसे आता है। हम ना एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट में कहने का थोड़ा बचपना होता है हाँ, ना, बहुत अभी ज्यादा तक भी होता है, है। तो हमारे बचपने को झेल लेते हैं, हमारी सारी बात सुनते हम्म। हैं, सबसे बड़ी हाँ चीज। मतलब वो ऐसे नहीं जज नहीं करते कि क्या हाँ बोल रही है, ये तो बहुत ही बेकार चीज है जो तू कर रही है, लाइक ये वाला एग्जैक्टली सीन है। वो सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं, हम्म। लव यू। क्या स्कूल फ्रेंड बेटर होते हैं या कॉलेज? ये तो हमने कर ही लिया, ये वाला हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है टॉक्सिक फ्रेंड्स को कैसे कट करें। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बता हाँ, कुछ नहीं, मैं तो हटा लेकिन नहीं मतलब नहीं नहीं कैसे? नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, मुझे पता चल जाता है ना ये इसने मेरे साथ ऐसे करा उसको भर के सुनाती हूँ, फिर मैं चल भाई फिर पूजा। मतलब ऐसे कट कर दिया अब तू अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को, हाँ मैं उनको भर के जो कि सुना तुझे देती हूँ। पसंद नहीं है या फिर कुछ उन्होंने कर दिया ऐसा जो तुझे हाँ पसंद नहीं आ रहा हाँ है। मेरा नहीं बिल्कुल पसंद तो सब आ जाते हैं, नहीं, एक्स्ट्रोवर्ट है मतलब ना। बाबू मैं ऐसे पूछ रही हूँ जो टॉक्सिक लगे तुझे, या कुछ गलत करा उन्होंने तेरे साथ कि तेरी हाँ बात कहीं लगा अगर दिया कुछ कुछ भी गलत करा तो भाई मैं उनको सुना के फिर जाती हूँ कट ऑफ, फिर मुंह पे ऐसे नहीं, फिर वही बात, पता नहीं इसको क्यों मुंह बन गया है, तो खुद ही हमसे हम्म। कट ऑफ हो गई, भाई तेरी हरकत क्या जिससे को बता के दो तूने क्या नीच कर्म करे हैं। लेकिन मेरा उल्टा हिसाब है, मैं ना कभी भी सुनाना प्रेफर नहीं करती जब तक मैं बहुत भरी भी ना हूँ, मतलब बहुत हद से ज्यादा भरी हुई। अदरवाइज मैं ऐसा करती हूँ, अगर मुझे पता चल गया ना ये मेरे खिलाफ है या पीछे से ऐसे खंजर भोगने वाला हाँ सीन है, तो आई वॉज बी लाइक, मैं साइलेंटली वहां से निकल जाती हूँ, मैं ब्लॉक ब्लॉक भी नहीं करती। हाँ मैं कहती हूँ अब तू देख और जलता रहे या जलती हाँ रहे, ये भी दैट्स इट, ठीक है। आई एम डूइंग दिस। बट हाँ एक टाइम होता है ना कि बिल्कुल ही भरी हुई हूँ, बहुत गंदा ही कुछ कर दिया है, मैं हाँ बिल्कुल भरी हुई हूँ, मेरा दिमाग झंड हो गया है, तो फिर मैं इतना सुनाती हूँ ना कि उस बंदे ने ब्लॉक कर देना है मुझे उसके बाद। ऐसा मैंने करा है एक दो लोगों के साथ, और उन्होंने पता है क्या करा है उसके बाद? डायरेक्ट ब्लॉक, डायरेक्ट ब्लॉक मेरे साथ एक बार ये होता है, एक लड़की थी, मैं नाम नहीं बोलूंगी, तो उसने मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ट्यूशन फ्रेंड्स हम्म। बॉयज, तो उसके उनको लेके बदतमीजी बोल दी थी, उसको अच्छा। मैं लेके गई पार्क में, हम लोग अरे पार्क में खेलते थे, उसको धोखे से मैं ले गई, क्योंकि हम्म। मुझे बहुत बुरा लगा, वो लड़के सही थे ठीक हम्म। है, मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सही थे, मेरी एक दो फ्रेंड्स भी थे वो सही थे, बट उसने उनके बारे में गलत बोला, वो भी मेरी फ्रेंड थी, पार्क में लेके गई, चलो आज पार्क चलते हैं ठीक है, ऐसे करके। फिर जो मैंने उसको इतनी सुनाई ना भर के अरे कि बाप तूने रे। मेरे दोस्त के बारे में बोला कैसे गलत, क्योंकि यार देखो सही बोला तो ठीक है, हाँ भाई वो ऐसी है हम्म। ठीक है, गलत बोलोगे तो नहीं सुना जाता ना, हाँ तो तो फिर कट ऑफ।
फिर तो यार सुनाना पड़ता है, अगर हाँ गलत का साथ देना भी नहीं चाहिए वैसे। नहीं देना, ये मेरे भैया ने मुझे सिखाया था हम्म। ट्यूशन वाले। नेक्स्ट है, अलोन रहना बेटर है या फिर रैंडम ग्रुप में रहना? तो व्हाट डू मुझे यू तो थिंक? अलोन रहना पसंद नहीं है वैसे, मुझे भी नहीं है। मुझे सबके मतलब साथ अलोन मजा आता एक है। एक टाइम होता है, जैसे अब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बहुत सीरियस, हाँ तो फिर अकेले रह के मुझे काम करना पसंद है। एग्जैक्टली बट अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे रैंडम ग्रुप भी चलेगा, मुझे तो हाँ रैंडम लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके साथ ना नया नया कुछ सीखने को मिलता है, उन्होंने जैसे करियर में क्या करा है, बिहाइंड द बहुत सीन कुछ उनके साथ सीखने को बहुत मिलता है। कुछ। और पता इसलिए मैं है इस रैंडम एज में ग्रुप्स जो जो बेटर बच्चे प्रेफर काफी करूंगी। मेरे कॉलेजेस में है, जैसे मैं हम्म। कॉलेज के साथ साथ ट्यूशंस भी देती हूँ, है ना। हम्म। और भी बच्चे जो पहाड़ों पे जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या क्या ही कर रहे हैं तो भाई, उनसे अलग अलग। एक्सपीरियंस भी मिलता है काफी, बहुत अच्छा, लाइक और वो हमें ऐसा बताते लगता हैं है कि यार ये हमें करा है। और करना चाहिए, हमें और हम्म। मोटिवेशन मिलता है, तो हाँ, मजा आता मोटिवेशन है। मिलता है, मतलब नए नए लोगों से मिलना इज अ गुड थिंग। जैसे मैं सच बताऊं ना, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ से भी मिलता है यार, फिजा की अच्छी वीडियो सुना रही है ना, मुझे भी और भी करना चाहिए, और यार भी करना करना भी चाहिए। चाहिए, मतलब मोटिवेट होना चाहिए लोगों से। हाँ, नॉट बी जेलसी बट पॉजिटिव वे में लेके हम्म। जाओ तो अच्छा है। दैट्स अ गुड थिंग, बट मुझे भी पसंद है, रैंडम लोग इज गुड, इज बेटर एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल अगर तुम अपने फ्रेंड ग्रुप में जाओगे तो हाँ एक लड़ाई तो होगी, एक या दो तो पक्का होंगी। इवन मैं अभी तक अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं गई हूँ घूमने, अच्छा बट एक लड़ाई तो होनी ही होनी है। होनी मतलब मैं आसपास तो गई हूँ, बट हम किसी ट्रिप पे नहीं गए अभी तक, क्योंकि हम्म अभी अलाउंस नहीं मिल रहा है, कभी किसी का नहीं मिल रहा है, कभी किसी का नहीं मिल रहा है, तो ये वाला सीन चलता है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि जब भी हम लोग साथ में जाएंगे कुछ तो भसड़ होगी, तूने ये क्यों नहीं करा, तूने वो क्यों नहीं करा, तूने ये फोटो क्यों नहीं लिया, तूने मेरे हाँ अच्छे नहीं लिए, तूने ये वाला मेकअप नहीं करा मेरा, तूने ये वाला हेयर स्टाइल नहीं करा मेरा, ये होता है। एंड वो लोग, उन लोग को लगेगा कि ये कितने शूट करती है, और भाई मैं बताऊं तो मैं यही करने तो जा रही हूँ, मैं क्यों शूट पैसा शूट खर्च के लिए कर वो रही हूँ। फोटो लेती है। मैं यार मैं बिल्कुल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन ही करने में जा रही हूँ वहां पे पैसा बिल्कुल लगा के। एंड शी वाज बी लाइक, तू कितने फोटोज लेती है, कितनी वीडियोस लेती है, तो उससे ना मैं थोड़ी इरिटेट हो जाती हूँ, 10 फोटो क्योंकि में से एक फोटो तो पसंद आती है लड़कियों को। बात ये है कि मैं उससे ना थोड़ी इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई एक तो ये कुछ मतलब ऐसा वाला सीन है मेरा कि यार खुद तो ये कर नहीं रहे, ठीक है, हाँ इनके ये खुद भी फोटोज ले रहे हैं, उसको नहीं देख रहे, हाँ बट मैं अगर कर रही हूँ तो तो उनको दिक्कत हो रही है इसमें। और अब मेरी फैमिली को इतनी नहीं होती, क्योंकि उनको थोड़ा पता पता चल चल गया है गया कि है भाई ये बहुत ज्यादा ही लड़की करती है। कहाँ जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा ही करेगी, तो अब उन्हें पता चल गया। एंड माय फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा होता है, बट ठीक है, एक ट्रिप पे तो बर्दाश्त कर ही सकता है, बट इसलिए मैं रैंडम लोगों के साथ जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है, मैं कितने भी शूट्स करूँ उन्हें क्या मतलब, ये वाला बिल्कुल सीन है ना। करती रहे, हाँ ऐसे भाई, रहता है। और भाई वो तो खुद बोलते हैं कि भाई हमारे भी करिए, वो मतलब मेरे जो मजा आता है। 2-3 रैंडम ट्रिप गए ना भाई, बहुत मस्त गए हैं अभी तक, तो माशाल्लाह सारे ही अच्छे लोग मिले हैं। बस हाँ, ट्रिप पे कोई ना कोई तो भसड़ एक वाला आधा मिल ही निकल ही जाता है। जाता है। हाँ, लेकिन फिर अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है सारे भसड़ अच्छों वाले पे होते हैं। ध्यान दो आप। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्या नेटवर्किंग और फ्रेंडशिप अलग अलग चीजें हैं? हाँ, बहुत अलग है। मतलब नेटवर्क बंदा कब बनाता है, जब उसे कुछ काम पड़ना होता है। हम्म जैसे कोई कोई ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाना, जैसे जिन जो कुछ बने हुए हैं अपनी लाइफ में, जैसे मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनसे नेटवर्किंग वाला भी है थोड़ा सा, कि कभी हेल्प हो कुछ जाती है, हेल्प हो जाती है। नेटवर्किंग और फ्रेंडशिप अलग चीजें हैं। फ्रेंडशिप पता है कब होती है, बिना मतलब के होती है वो, हाँ जब कोई मतलब ना हो, और नेटवर्किंग बहुत अलग चीजें हैं दोनों। नेटवर्किंग हम इसलिए करते हैं, वो भी अच्छी चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आपको काफी ज्यादा कभी सीखने भी को कुछ मिलता भी है। मदद मिल सकती है किसी से, हाँ और ये मत बना सोचो के कि तुम चलो, अलोन हो एंड तुम सब कुछ कर लोगे, बट भाई कभी कभी किसी जरूरत का तो हेल्प पड़ती है। लेनी ही पड़ती है, तो ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, लेनी अच्छी चाहिए, चीज तुम है। भी हेल्प करो लोगों की, तो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहने वाला है, लव डिस्कशन एंड रियलिटी। तो ये है, कॉलेज रिलेशनशिप वर्थ इट होते हैं या टाइम टाइम वेस्ट? वेस्ट। ये तो यही बता सकती है, बिकॉज ये कॉलेज में है, मैं कॉलेज नहीं गई। कॉलेज में जब मैं गई थी तो मेरे को ये था कि नहीं भाई बॉयफ्रेंड बनाना है, पर नहीं अच्छा, बना, क्योंकि कुछ। मतलब वर्थ इट तुझे क्या लगता है, जैसे तेरी फ्रेंड्स के बने होंगे या नहीं बने होंगे, कुछ कुछ तो हाँ होंगे। अगर देखो डिपेंड करता है भाई लड़का लड़की पे, अगर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम्म। चलो भाई और भी लड़की, कि आपको कॉलेज में जाके बहुत ऑप्शंस मिलता है, आफ्टर कॉलेज भी हम्म। बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये डिपेंड करता है लड़का लड़की। रियल लव में तो भाई पक्का जाता है, अगर तुम सिर्फ यूं ही कर रहे हो ना तो बेकार, फिर तो वेस्ट ही है। फिर तो टाइम वेस्ट भी है, और साथ में तुम अपने करियर को भी दाव पे लगा रहे हो मेरे बिल्कुल हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल। तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो उसके साथ, और तुम कॉलेज टाइम में, पास भी कर फिर रहे हो। कॉलेज में तुम दोनों साथ ही साथ हो, है ना, तुम हम्म। बाकी फ्रेंड्स के साथ तुम नहीं कर, एक तो इतना नहीं फ्रेंडशिप रह नहीं हो पाते। पाती, एक तो फ्रेंडशिप भी हाँ पॉसिबल नहीं है ना उसमें, और हाँ लोगों से तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। कर या तो पाओगे। लड़की को दिक्कत होगी तो लड़कियों से क्यों बात कर लड़की रहा है, हाँ, लड़के को दिक्कत होगी तो लड़की लड़कों से क्यों पॉजिटिव बात कर रहे आ हो, जाता है। तो वो ना आ जाता है, मतलब जितना भी चाहो तब बिल्कुल, भी आ ही जाता है। कितना अंडरस्टैंडिंग बनोगे। ये तो होता है।
उसके बाद है ब्रेकअप का इम्पैक्ट स्टडीज पे कितना पड़ता है। ब्रेकअप इस पे तो मेरे पास बहुत लंबी स्टोरी है, इस पे बताती हूँ, पहले तू बता। नहीं, आप बताओ पहले। अरे बताओ मेरी सुन नहीं लूंगी। है, मेरी हाँ। फ्रेंड की है। अच्छा। बताती हूँ, मतलब मेरी एक दोस्त थी, नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ। तो हम उस टाइम 11th में होंगे, हाँ 11 12 तो जानती है उसको, बट नाम मेंशन मत करियो। तो ठीक है। ऐसा हुआ, एक मेरी फ्रेंड थी एंड शी इज इन कोचिंग, टाइप्स ऑफ कोचिंग में थी वो। एंड उसको ना किसी से ऐसा मतलब लव टाइप का हो गया था। लव नहीं बोल सकते, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या लव, इंट्रैक्शन सी होती है, लव इंटेक्शन अब ही नहीं होती, लव होता। वव कुछ नहीं होता उस टाइम। हाँ। तो उसको ना किसी से ऐसा हो गया कि हाँ भाई कनेक्शन हो गया है। एंड वो ट्यूशन रोज जाते थे, मतलब कोचिंग रोज जाते थे। तो उनका मतलब सीन चला थोड़ा, लाइक नॉर्मल सीन था, जैसे वो हो जाता है ना अट्रैक्शन से, ऐसा वाला सीन था बस। वो ऐसे ही घूमने उमने चले जाते थे या फिर आइसक्रीम आइसक्रीम खाने, ऐसा वाला सीन था। तो उनका 2 महीने तक चला था, 2 ढाई महीने समथिंग रहा होगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसने ना कुछ पकड़ लिया था उसके फोन में, या कुछ सीन हुआ था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से वो बात कर रहा था, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, या फिर कुछ ऐसा, मतलब पकड़ा गया था वो 2 टाइमिंग्स कर रहा था कुछ ऐसा। एंड उसके बाद पता है क्या हुआ भाई, उस बंदी ने उसके बाद उसके पीछे वो पता है कितने टाइम रोई थी? तू गेस कर कितने टाइम रोई होगी? 2 महीने का ही था, और कुछ सीरियस नहीं था, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था लड़के के साइड से। तो लड़की का पता नहीं, तू बता, कितने? गेस। 6 7 महीने। भाई वो बंदी 1.5 साल रोई है उसके पीछे, मतलब 1.5 साल। और ऐसे ही नहीं रोई, वो रोज डेली मेरे को कॉल करती थी। शी सेड यार मेरे को याद आ रही है, मैं क्या करूं? एंड आई सेड भाई छोड़ दे। और ऐसा नहीं वो पागलपन कर रही है, मजाक कर रही है, उसको याद आ रही है। उसको एनजाइटी अटैक्स हुए हैं, ओ उसको भाई। फिजिकली बहुत डैमेज हुआ है, क्योंकि उसकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। वो खाती नहीं थी कुछ। हाँ। फ्रेंड थी, तू शायद नहीं जानती होगी, पता नहीं तू जानती है या नहीं जानती। हम्म। बट उसकी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्ट्रॉय हुई है उससे। और वो सब तो ठीक है, उसके बाद उसके मार्क्स पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, हद से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड आई वॉज बी लाइक मैं क्या करूं इस बंदी का, 2 महीने को कौन सीरियस लेता है भाई। भाई आह, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सीरियस नहीं लेता, बट हम्म एक जने के जैसा हो जाए। बट मैं ये कहूंगी हम्म पेरेंट्स को कि भाई अपने लड़कों को थोड़ा समझाओ। भाई 2 टाइमिंग्स कर रहा है, और उसको पता ही नहीं था कि ये 2 टाइमिंग्स कर रहा है। एंड पता है अब क्या हुआ? अब मैं रियलिटी बताती हूँ, देन क्या हुआ उसके बाद। वो रोई बहुत, उसके बाद मैंने उसको बहुत संभाला, बहुत संभाला। अब वो माशाल्लाह खुश है, हम्म। ठीक है। बट इन दी अंदर अदर हैंड, वो जो लड़का था हम्म। उसके साथ कर्मा हो गया है, ठीक है। वाह। एंड उसके साथ कर्मा हो गया है। वो जितना अच्छा पहले दिखता था, अब वो उतना ही ज्यादा गया गुजरा दिखता है। और हम्म। लड़की अच्छी हो गई है माशाल्लाह। एंड अब ये हुआ है कि जो लड़के है ना, उसको बहुत 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 अच्छा लड़का मिल गया है भाई, बहुत। वो इतना केयरिंग है ना कि मैंने कहा भाई ये मिल कैसे गया। एंड वो जो लड़का है ना जिसने मतलब उसको फेक वो डिच करा किया था, था। डिच करा था, उस वो अभी तक रो रहा है कि तू वापस आ जा। अब नहीं आने अब नहीं वाली। आने वाली भाई, उसको अच्छा मिल गया। मतलब कर्मा इज बैक। बिच, सीरियसली। वो हमेशा होता है भाई। और इसलिए बोलते हैं कि भाई जो कर रहे हो ना तुम सोच समझ के करो, कि भाई तुम्हारे साथ भी वो हो सकता है। अगर तुम किसी को ऐसा कर रहे हो ट्रीट, तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। खुद पे झेलने का भी तुम वो रखो, गट्स रखो उतने कि तुम झेल सकते हो। भाई ये स्टोरी तो मतलब मेरी लाइफ की ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है, क्योंकि भाई इतना कौन पागल होता है एक के पीछे। एंजाइटी हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, उसने इंजेक्शंस लगवाए हैं क्योंकि उसको एंजाइटी अटैक्स आते थे। वो सोच सोच के ओवर थिंकिंग करती थी भाई, मतलब 2 महीने में। व्हाट द हेल भाई। तो यार क्या बोलूं मैं। बट कोई बात नहीं, अब सबका अपना थिंकिंग होती है सबकी। मैंने बहुत संभालने की कोशिश करती, इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर खुद नहीं है जितनी मैंने उसे देने की कोशिश करी। ब्रेकअप का तो ऐसा सीन होता है कि ना, जैसे कि मैटर करता है फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रखते हो, या हम्म करियर को या लव को। अगर आप करियर को रखते हो तो नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा जितना अभी तुमने मुझे बताया हाँ, स्टोरी में, इतना वो नहीं लव को पड़ेगा। रख रही थी ना उस टाइम। तो इसीलिए उसकी और उसका ना इम्पैक्ट पड़ फर्स्ट गया। टाइम ऐसे था किसी से वो हाँ। बात कर रही है, ऐसा वाला भी था। हाँ। मतलब फर्स्ट टाइम लव होता है एंड देन ऐसा हो मेरी भी जाता एक है। फ्रेंड थी, तो जैसे कि उसका करियर ही सब कुछ था, बट उसको लव हो गया था। तो फिर तो उसके साथ ये होता, उसने अपने एग्जाम तो दिए, उसने रो पिट के दिए, ठीक है। वो रोती भी, भाई पेपर दे रही है और वो रो रही है और फिर लिटरली, क्योंकि माइंड में वही रहता है ना। गर्ल्स बहुत हम्म वो होती है यार, बहुत रियल लव हो इमोशनल हो जाता जाता है है तो। यार, कुछ कुछ का बहुत इमोशनल हो जाता है। हाँ कुछ तो कुछ प्ले गर्ल्स भी होती हैं भाई, मतलब आजकल बहुत है भाई। बहुत है कभी भाई। लड़के इस पे बोले कि यार हमें ही ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, ऐसा नहीं है। लड़कियां, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है। लेकिन मैं कहूंगी दोनों चीज अगर इक्वल है, प्यार हम्म और करियर तो इक्वल रखो। ऐसे वो मत करो,
बट फर्स्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी करियर रखनी चाहिए। करियर, आपको करियर ऐसे अगर रोना नहीं पड़ेगा, ऐसे हाँ कुछ नहीं करना अगर पड़ेगा तुम भाई। करियर को रख रहे हो ना तो तुम एक टाइम पे ना वो संभल जाओगे कि हाँ ठीक है गया तो वो गया। गया, बट करियर तो हाँ है ना मेरा। वही। एग्जैक्टली तो भाई किसी पे इतना अंधा ब्लाइंड वाला ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आज के जमाने में तो नहीं करना नहीं चाहिए। करना इवन चाहिए। मतलब रिलेशनशिप में ज्यादा नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए यही है बात। कल को कुछ बन जाओगे यार, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर कल शादी हो कुछ जाएगी। बनो भाई। यूं ही हाँ थोड़ी दे देंगे लड़की लड़के हाँ लड़कों को लड़की भी ऐसे ही नहीं आजकल देंगे। भाई देखते हैं लड़की क्या कर आजकल रही है। भाई आजकल अरेंज मैरिज इतनी स्कैरी हो रखी है। एक तो मुझे डर अरेंज लगता है, मैं नहीं करूंगी। अरेंज तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और लव मिल नहीं रहा भाई है। पता चलेगा कि वो चिड़िया चिड़िया ना, चाहिए जो भी है चिहैया वो। भाई मुझे लग रहा है अब मैंने अरेंज मैरिज कर ली, मेरा चिड़ैया। पति मेरे को मार रहा है, अरे भाई लव कर लूंगी मैं। खैर आजकल तो बहुत सारे लॉज भी है, लेकिन कुछ कुछ लॉज भी नहीं है, जैसे कि चिरैया में दिखाया है उसका कोई हाँ लॉ ही नहीं था, मतलब आफ्टर मैरिज एंड ऑल। तो यार हाँ मैं से ऊंचे आवाज में बात करने में तभी डर जाती हूँ, ऐसे आंखें डर नीचे हो जाते हुए तो जाती थप्पड़ लगा देती। नहीं भाई मेरे को भाई नहीं है। मैं बहुत गट्स है मेरे अंदर इस बात के लिए, नहीं मतलब मैं ये नहीं देखूंगी कि भाई लोंडा है, ये भी कुछ भी कर सकता, बट मैं तो इतने में चेप देती हूँ एंड नहीं निकल यार, लेती हूँ। लेकिन नहीं, अगर अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरा बंदा चिल्ला रहा है कुछ भी, तो डर जाऊंगी। लेकिन हाँ अगर उसके कोई बाद जो उठूंगी फिर कूद डाउन कूद फिर तो आधा पिल्लो फाइट। फिर कूद जाएगा। तो उसके बाद हमारा है कि लव वर्सेस करियर क्या चूज करना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस करा भाई, करियर, करियर। हाँ। आई सेलेक्ट करियर लेकिन ऑल द मेरा टाइम। थोड़ा अलग हो गया। अच्छा आपका हो गया। मेरा ये कि यार लव में जो मजा है ना, मतलब ऐसी बात है, आप करियर चूज करो, आपको पेपर हम्म, अच्छा है, लेकिन आप लव में हो ना, वो बोले बीबी अच्छे से पेपर देकर आना, ऐसे भाई पेपर आपको बहुत 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 अच्छा जाएगा, नहीं फाड़ू। ये मैंने करा है, जैसे जब हम लोग मतलब बिहाइंड द सीन जब मैं 10th में थी तो कोई था ऐसे ही, तो जब मैं बात करके जाती थी ना कि हाँ हाँ जब हमारा झगड़ा हो जाता था तो मेरे हाँ। पेपर ही अच्छे नहीं जाते थे भाई। मैंने कहा यार ये क्या भसड़ है, लोग कहते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है लव करके, बट नहीं मेरा यार, ऐसा होता था मेरे पेपर ही अच्छे नहीं जा रहे उसके बाद, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब अगर कोई है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मेरा अच्छा ही जाता है अगर मैं अच्छा चाहूँ, मैं मेरा माइंड पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली, और कोई बोलता है ना तो और पॉजिटिविटी आ जाती है आ उससे, जाती इसलिए है, अच्छा जिससे जाता हम है। प्यार करते से मम्मा है भाई, मम्मी बेटा अच्छा तो अच्छा ही जाएगा, हम्म ऐसे रहता है। पॉजिटिविटी आ जाती है वैसे एक मेरे लेकिन ऊपर मेरा तो फिर भी बहुत ही करियर, अच्छा जाता मेरा है। फिर भी करियर ही रहेगा भाई। आपको जब सच्चा मिल जाएगा तो आपका चेंज हो जाएगा। सच्चा बहुत मुश्किल है, मिल जाएगा। आजकल बहुत मुश्किल है यार। नेक्स्ट है हमारा, क्या अर्ली रिलेशनशिप्स फ्यूचर राइन करते हैं या फिर नहीं, जल्दी चलते हैं या रिलेशनशिप, फिर नहीं चलते हैं, मतलब अर्ली रिलेशनशिप जैसे हमने स्कूल का प्यार देखा है, जो कॉलेज का प्यार देखा है, जो चलते हैं या फिर नहीं चलते। अकॉर्डिंग टू मी जो बच्चे स्कूल में करते हैं ना भाई, नहीं चलते, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा है। आप स्कूल में हो तो भाई आप फाइनेंशियल तो अपने पेरेंट्स पे हम्म डिपेंड हो, लेकिन आफ्टर स्कूल हर बच्चा, लड़का या लड़की हम्म कमाने को निकलता है, तब पता चलता है कि लड़का हमारा कितना साथ दे रहा है, लड़की हमारा कितना साथ दे रही है। ये तो और है। फिर हमें ना आफ्टर कॉलेज ना, आप सॉरी आफ्टर स्कूलिंग आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, आप ना हम्म डगमगा जाते हो। हाँ तो फिर फिर आपने हमें देखा होगा, 1000 चीजें दिखती है एकदम से, हाँ ये भी यार है ये वो लड़का भी है ये ये भी है लड़की, ये मैं लड़का दोनों भी की है, बात कर रही हूँ। मतलब ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, बहुत लड़के में भी सारे लड़कों में भी, हमें फिर अपना वाला अच्छा लगेगा, हम कहेंगे यार ये भी तो है ये भी तो कमियां है। दिख जाने लग जाएगी, यार हाँ वो वैसे कर रहा फिर है कोई तो तुम्हें इसलिए। एकदम से आके रेंडमली प्रपोज करेगा तो मतलब थिंकिंग आ जाती है एक दिमाग में हाँ कि यार ये ज्यादा बेहतर था उससे, क्योंकि ये हाँ तो हमारे लिए अब कुछ, यार रिलेशनशिप की एक सच्चाई है, रिलेशनशिप में ऐसा होता है स्टार्टिंग के 3 महीने वो अच्छे चलते हैं एग्जैक्टली। कि यार बहुत स्वीट स्वीट चीजें हो रही है, खत मिल रहे हैं एंड चॉकलेट्स मिल रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी शिट्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, एंड उसके बाद ना सब ऐसे हो जाता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ऐसा नहीं था कि 1 साल का था तो चला चला चला, बट हमारा मेरा वाला ऐसा था कि भाई मुझे तो हमेशा मिला है, बट इन दी एंड जब वो होता है ना ब्रेक, तो फिर ऑप्शन ही नहीं मेमोरीज दे बचता। जाते हैं ना अच्छी वाली। हाँ मेमोरीज बोल सकते हैं, बट फिर तो मैं वो भी नहीं रखना चाहूंगी, एंड एक बार नहीं ब्रेक हो यार, गया ना, आई वॉज बी लाइक गेट द आउट ऑफ माई लाइफ एंड डोंट कम अगेन, दैट्स इट। तो मेरा ठीक वाला है। अलग है, थोड़ा सा मतलब मेरी थिंकिंग बहुत ज्यादा ही अलग है। मेमोरीज अच्छी होती है लेकिन कभी मेमोरीज तो कभी भाई हिट्स कर ऐसी ऐसी जाती दी है। है कि फिर ना दूसरे के साथ नहीं कर पाओगे आप। हाँ मतलब ये होता है कि यार उसने हमें इस टाइम पे फ्लावर्स भी दिए थे और ये भी हुआ आप था, कहीं जाओगे घूमने आपको वही प्रायोरिटी याद आएगा। प्रायोरिटी याद आती है, हाँ प्रायोरिटीज, बट ठीक है, ठीक है। गिफ्ट विफ्ट ना दे, लेकिन प्यार रहे ना जिंदगी भर, प्यार रहे ना तो बढ़िया लगता प्रायोरिटीज भी आती हैं यार, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हें दूसरा वाला कितना अच्छा है। नहीं नहीं चाहिए दूसरा तीसरा भाई, पहला ही अच्छा है। अगर पता है क्या होता है, अगर आप अभी लॉयल हो गए ना, शादी हम्म, के बाद भी आप लॉयल ही रहोगे।
क्योंकि अभी इसी एज में तो हम लोग कहते हैं ना मत चलो गलत सही। रहा सुन ली सबको तो ये लगता है मैं तो गलत रहा पाई हूँ प्रॉपर तरीके से। मैं तो सही रहा कॉन्फिडेंस। बट खैर मुझे ना खुद को कोई वो करनी नहीं है, अब जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ही हो अच्छा जाएगा। ही मिल पैसा जाएगा। कमाओ और अपना दुनिया घूमो, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है, पैसा कमाना है, दुनिया लेकिन ना जब घूमनी है। बंदे के साथ एक बॉयफ्रेंड एक अच्छे ये से देख तो ये यार मुझे मोटिवेट कर रही है शादी ना ना शादी मम्मी के ने लिए तो नहीं कुछ नहीं बोला मेरी नहीं, शादी के लिए नहीं कर रही है, लेकिन पता है फिर ना अगर आप अलग एक बार हम्म, बैठ जाओगे उसके साथ हाँ और मुझे पता अलग है ही लाइक वाइब है। होता है आपने तो आई नो। ऑलरेडी कर नहीं रखा है। ऐसा नहीं है, मतलब बीच वाला सीन अलग था, मतलब भाई वो तो दोस्ती था, बट हाँ एक पार्टनर हो तो एक आता है कि यार हाँ अच्छा है, लेकिन डिपेंड ना कि यार फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, एंड देन रियलाइज होता है कि मैंने इसे क्यों चूज करा भाई जब मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। मतलब ऑप्शंस इट वुड बी लाइक कि भाई तू वो करना जो तू स्टार्टिंग से कर रहा था, प्रायोरिटीज दे रहा था, अब कहाँ गई, 3 महीने बाद गायब। तो व्हाट द फिर वो हैपनिंग भाई। नॉर्मल आ या जाता तो है। रियल बनो तुम स्टार्टिंग से, लड़की हाँ यही करते हैं हमेशा, वो रियल बनते ही नहीं, वो हमेशा फेक शुरू रहते हैं शुरू स्टार्टिंग में में, हाँ एंड जब वो रियल बनते हैं तो हमें समझ नहीं आता। कोई चीज हमें मिल जाती है ना तो हमें फिर उसकी हम्म थोड़ी कदर तो नहीं फिर रहती। वो रियल नहीं रहता, एंड इसीलिए मैं ना अब मैं इस सब चीजों से बहुत दूर हो गई हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगता है रियल लव है तो फिर वो रहेगी चीजें, अगर हम्म रियल लव है अरे वो बंदा अगर रियल है ना स्टार्टिंग से तो तो फिर वो रहेगा, हाँ उसके और आगे अगर वो तक रियल रहेगी। नहीं है तो हाँ फिर वो नहीं टच वुड रहेगा। मेरा रियल लव है वो थैंक नहीं रहेगा। गॉड। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। लव डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस काइंड ऑफ। यार इसका तो यही है, अगर आप एकदम वो हो ना अपने करियर या किसी चीज के लिए फोकस्ड एकदम फोकस्ड। हो तो तुम्हें कुछ भी भाई मोटिवेशन क्या है, तुम आज ले लोगे कल ले लोगे, लेकिन ना मोटिवेशन खुद यार रहता है एक। पता है क्या होता है, अगर तुमने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी हाँ एक दो दिन तीन रहेगी, घंटों तक 2 दिन रहेगी, बट जब तक तुम उसे रियल में अप्लाई नहीं कर रहे तो उसका कोई वर्थ ही नहीं है, उसकी तुमने अंदर से टाइम वेस्ट आता है करा है। भाई, एक अंदर से आता जब है। तक तुम्हारे में जुनून नहीं है तो मोटिवेशन हाँ कोई कोई वर्किंग नहीं होती भाई। तुम्हें 10 लोग समझा ले कोई फायदा मैंने नहीं ऐसे है। लोग देखे हैं वो ना, जैसे वो 2 दिन, मैं मतलब ये तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, एक था इंसान ऐसा, वो पहले तो ऐसे बोलता था यार नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बाद एक दिन आएगा यार तू ये बता ये कैसे कर रहा था, मैं कल ही इसको कर दूंगा पूरा पूरा का पूरा, इसको मतलब फाड़ के रख देंगे। उसके बाद मैं 2 दिन बाद पूछूंगी क्या हुआ, कह रहा यार वो ना हो नहीं पाया, मैं तो सो रहा हूँ बाद में बात अंदर से ही करूंगी। नहीं है ना, अंदर से ही नहीं यार है। तो मोटिवेशनल वीडियोस देख के जो मोटिवेट हो रहे हैं ना लोग, वो उनको मैं कुछ ही टाइम बोलूंगी तक है। वो कुछ ही टाइम के लिए है, बस तुम अप्लाई करो उसे रियल लाइफ में तो वो बेटर अंदर से आता है। है। आपको मोटिवेशन वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ अंदर से फिर आता तो है। वो होती ही हमने नहीं है। ये जो स्टार्ट करा है हमने मोटिवेशन, हमने वीडियोस थोड़ी देखी थी। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी ये वाली मन बनाने कर की। रहा है चलो भाई करो, हाँ अंदर मैंने से ये वाली आता है। वीडियो बनाने के लिए कोई वीडियो देखी नहीं थी, देखी बस नहीं मैंने थी। अपने आप ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने खुद से राइट डाउन करे हैं रात को हाँ बैठ के, एंड मैंने इसको भेजे, मैंने कहा ये देखते हैं करते हैं, और कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सा, सो शी सेड कि हाँ चलो देखते हैं करके। एंड इसको वैसे भी बहुत क्रेज है ये सब चीजें करने का, तो मैंने कहा दिस इज शी इज अ परफेक्ट ऑप्शन काइंड ऑफ। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा स्किल्स दैट एक्चुअली मैटर्स, तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, कौन सी स्किल्स स्कूल स्कूल के बाद कभी नहीं, स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। कौन सी स्किल्स, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी स्किल है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। क्या है? मेरे हिसाब से ऐसी चीज जो कि स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती वो है कि बच्चों को बस किसी के अंडर काम करने के लिए मोटिवेट करना। वो कभी ये नहीं सिखाते कि तुम खुद से कुछ करो, वो हमेशा ये बोलते हैं कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये हाँ कर लोगे तो तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी, हमेशा जॉब के लिए मोटिवेट करना। ठीक हाँ है, अपने दम पे कुछ करना बताया ही नहीं बिजनेस जाता। लाइक। लाइक बिजनेस हो गया, क्रिएशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, स्किल्स हो गई, हाँ आर्ट्स हो गया, आर्ट हो गया, दीवारों पे पेंटिंग हो गई, मतलब इससे ना हमें हमेशा हमें ना ये एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट रखा गया है, हाँ क्योंकि इसका कोई मोल ही नहीं दिया गया स्कूल में मेरे हिसाब से। ठीक है, और आजकल भाई एक दीवार पे अगर तुम क्रिएटिविटी करवाने जाओगे लाखों रुपए ले लेते हैं क्रिएटर्स, पता है, आर्टिस्ट जो होते हैं हैंडमेड बिल्कुल। करने का, तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बट स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता कि इसमें भी कुछ कर सकते हैं, तो बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि या तो हमें डॉक्टर बनना है, या हमें सीए करनी है आगे जाके, या हमें इंजीनियर बनना है आर्ट्स आर्ट्स की साइड से, या तो हमें आईएएस करना है, बस ये 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, और ये वर्थ इट नहीं है। स्कूल में ये भी बताना चाहिए कि तुम जो स्किल्स कर रहे हो, जो ड्राइंग कर रहे हो, उससे भी तुम करियर में कुछ कर सकते हो, और वो बच्चों को बताया ही नहीं जाता है। और जैसे कई स्कूल्स में ऐसे ग्वाइड स्कूल होते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स में ना हमारा तो स्कूल बाय द वे गर्ल्स स्कूल गर्ल्स था था। गाइस। हाँ तो जो ग्वाइड स्कूल्स होते हैं उनमें पता है कभी पीरियड्स की बात की जाती है तो लड़कियों को अलग रूम में लेके जाया जाता है, वहां पे एंड गर्ल्स ये बॉयज को वाला नहीं जो लिया टॉपिक है जाता। गाइस, ये
दोनों को ही पता होना चाहिए काइंड ऑफ। हाँ और ये लड़कियां, एक तो नॉलेज नहीं मिली है ना सही से, हाँ मतलब एजुकेशन की नॉलेज ही नहीं है, तो इसीलिए ये इतनी सारे मतलब गलत गलत चीजें हो रही है दुनिया में, क्योंकि बॉयज को पता ही नहीं है कि रियलिस्टिक वे में होता क्या होता है। क्या है वो लोग कि बस ऐसे ही साइट से कुछ कुछ देख के एंड हाँ वो इतना थिंकिंग गलत बन गई है लोगों के माइंडसेट में इस चीज की कि भाई मतलब मैं सोचती हूँ कि यार कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग। एंड जो आई चीज वाज लाइक लड़कों को भी पता होना चाहिए वो हम्म पता ही नहीं होती, हाँ तो क्योंकि स्कूल में सिखाया नहीं जाता। और अबे भाई चैप्टर भी स्किप करवा दिए जाते हैं हमसे तो हाँ जिसमें अच्छे कुछ से था भी, पढ़ाया नहीं अरे जाता। जिसमें कुछ था भी नहीं। हमारी हाँ मैम ने तो वैसे पढ़ाया था, मतलब हमारी बहुत अच्छी सी मैम थी, निखत मैम नाम था उनका, तो जानती अच्छा होगी भाई, वो तो हाँ मुझे बहुत फेवरेट टीचर मेरी थी भाई फेवरेट वो। थी, वो मेरी नोट्स की फेवरेट कॉपी थी। अलग बनवाती थी, इतना हाँ प्यार से पढ़ाती थी। इतनी, उसकी वजह से मैं साइंस में पास हुई हूँ भाई सेम यार, वो बहुत अच्छा वो पढ़ाती थी। बहुत मतलब वो इतनी मतलब क्यूटनेस से पढ़ाती थी ना, मैं उसको ऐसे देखती रहती थी एंड कितनी आई सिंपल सोबर थी हाँ। ना। और मतलब वो इतनी स्टाइलिश भी नहीं बन के आती थी एंड मैं ऐसे देखती थी, मैंने कहा यार मैं कहीं लड़का तो नहीं हूँ वो बहुत प्यार से पढ़ाती थी। बहुत मतलब बहुत अच्छी थी, लाइक कुछ कुछ मैम्स काफी ज्यादा बहुत स्वीट भी अच्छी थी। थी। और एक जो संस्कृत वाली मैम थी वो कितनी अच्छी थी, जो कौन? रिटायर हो गई थी, संगीता। डोरेमोन नहीं बोलते थे हम उनको नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे उनका। को भी नाम ध्यान नहीं आ संगीता रहा। त्रिपाठी मैम। आई गेस जो थोड़ी सी गोलू गोलू सी थी, थोड़ी साड़ी सी। पहन के आती थी बहुत हाँ उनका वो अच्छी थी वो वो। हाँ वाली भाई जो हरियाणा टाइप। हम दोनों को ही संस्कृत पढ़ाती थी, वो याद अच्छा है? मेरे पास थी नहीं संस्कृत नहीं थी? 12th में। अरे टेंथ में तो अच्छा थी ना, सब दोनों के पास ही। हाँ फिर हाँ तो फिजिकल एजुकेशन आ गई थी हमारे पास एडिशनल, नहीं तब कर तक वो थी। क्या नाम है, पूनम वो मैम। तो भाई वो पता है क्या करती थी, वो अपने बालों में इतना तेल भर के आती थी है एंड तूने नहीं देखा मैम को? मेरे को अभी तक याद है वो पूनम मैम, भाई याद इतना है। तेल। एंड आई वाज बी लाइक अगर मैं टीचर होती मैं ऐसे कभी स्कूल नहीं आती, स्कूल क्या मैं घर से बाहर ना जाऊं भाई तेल लगा के। नहीं यार वो मैंने भी बंदी लगा रखा एक है। चोटी, यार वो एक चोटी बांध के आती थी प्रॉपर। हाँ पीटी देखा? टीचर थी ना हाँ वो। पीटी टीचर थी भाई, वो खतरनाक थी हाँ मतलब वो। वो सबकी डीपी देखती थी, मैं हाँ डेली ना ये डीपी चेंज करती थी। अंजनी वो कह रही तेरी डीपी रोज अंजनी, चेंज होती है। हाँ वो सब कुछ नोट करती थी मतलब ऑनलाइन स्टेटस, मेरे स्टेटस देख के बोलती थी तू बड़ा घूमती है नजर मत लगाओ पे। अरे बहुत खतरनाक थी, मतलब मजा आता था लेकिन उनके साथ। हम्म नेक्स्ट हम कहाँ पे थे? स्किल्स वाले पे। कम्युनिकेशन स्किल्स वर्सेस टेक्निकल स्किल्स, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टेक्निकल स्किल्स थोड़ी मतलब। टेक्निकल स्किल्स इट मीन्स कि मतलब ऑनलाइन वर्क करना या फिर कुछ भी, और अच्छा कम्युनिकेशन की हम फ्रंट ऑफ कैमरा कुछ भी बोल आई सकते हैं या थिंक फिर फ्रंट ऑफ बहुत हाँ सारे लोगों के बीच में हम कुछ भी अपनी बात रख सकते हाँ हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप मेरी सेल भी तो जब ही करोगे ना जब आपको बोलना हम्म आएगा। मतलब टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन ताकि तुम स्किल्स किसी को समझा पाओ अपनी बात कि तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो। टेक्निकल भी थोड़ी मैटर करती हैं बट कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा मैटर करती बिल्कुल। हैं आई गेस। आप सेलिंग कैसे कॉन्फिडेंस, करोगे? बेसिकली कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ना तो होना कम्युनिकेशन में। चाहिए, वो नहीं होगा तो फिर तो फिर तो कम्युनिकेशन भी कुछ बेकार है। बेकार है भाई फिर तो। पब्लिक स्पीकिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाई। तो मैं बहुत ही अपना ज्यादा एक वो बताती हूँ, एक सीन। बताती हूँ हाँ हाँ हाँ। बता। अब जैसे एक रिक्शे में या कोई मुझे टच कर दे, क्योंकि यार मैं लड़की तो मुझे एक बार किसी ने टच कर दिया था ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं वहां से चुपचाप आ गई। अच्छा ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को बताया यार ऐसे ऐसे बात, तो वो बहुत ये गुस्सा वही हुआ वाला सीन है कि चुपचाप देखते हैं ना, मतलब है। वही। और भाई लिटरली मैंने, अगर मुझे वो भी टच करता था ना और कैसे ऐसे करके, मुझे दूर हटती थी, मुझे डर बहुत जल्दी लग गया। अच्छा हाँ हमारे यहाँ मतलब पे एक एक अंकल माइंड है। में बैठ गया हाँ कि ये गलत ही है, हाँ मतलब ऐसा उसने मुझे वाला। इतना मोटिवेट किया कि तू मारा कर, मेरे को तो बड़ा मारती है, घर पे तो बड़ा बोलती है। सही एक करा अंकल है उन्होंने। यहाँ पे, वो सब पे टच करते हैं। उसे उसको ये पता है औरतों को टच करना है, वो कभी बॉयज को या हाँ मैन को हाँ टच समझ नहीं, गई मैं। सिर्फ लेडीज को। और भाई मैं उससे दूर भागती, उसने बोला इसको ये पता है कि इसको टच करना इसको नहीं करना। भाई मुझे गुस्सा, एक बार मैंने उसको इतनी गंदी गाली, मैंने कहा तेरे मुंह पे चाटा ही मारूंगी, तूने मेरे को हाथ लगाना। भाई वो उसने मेरे को हाथ नहीं लगाया। थैंक यू सो मच बादल, थैंक यू सो मच, तूने मुझे इतना भाई मोटिवेट सही किया। बात है ये, मतलब अपने लिए अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कोई और भी नहीं उठाएगा, तो हाँ अपनी खुद से करनी पड़ती है भाई। एग्जैक्टली। और बोलना तो चाहिए अगर, पब्लिक स्पीकिंग इज मोस्ट बहुत बहुत ज्यादा। इम्पोर्टेंट। भाई अगर तुम खुद से कुछ नहीं करोगे ना तो फिर किसी हाँ को क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है या क्या क्या है। चल रहा है, तो लड़की हो तो उठाना ही पड़ेगा। मतलब बिल्कुल। आवाज में दम होनी चाहिए, जैसे कि वो हाँ डायलॉग था एक जो बूढ़ी आंटी ने उसमें चिरैया में भी बोला था, वो बहुत फेमस हुआ था कि हमें ना समाज सोसाइटी परिवार के मतलब उसको रख के ना बहुत ज्यादा पागल बनाया जा रहा है इन सब चीजों में, घुमा घुमा के कि लड़कियों को ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं हाँ होगा, ये नहीं होगा, पार्शियलिटी बहुत ज्यादा, मतलब हम्म वो नहीं दे रखी फ्रीडम एक तरह से। अभी भी काफी जगह है, अभी मतलब काफी ज्यादा सोसाइटी अपडेट हो गई है कि ये करना है, ये करना है, लड़कियों को बहुत कुछ मिल रहा काफी है। सपोर्ट करती बट है। गांव वाले इलाके हैं हो हम्म गए काफी, मतलब ऐसे इलाके भी हैं कि अभी तक वहां पे एजुकेशन तक नहीं है, नहीं है हाँ। मतलब काफी चीजें ऐसी भी हैं। तो आई गेस हो तुम्हें बोलना जाएगा। चाहिए इस चीज के लिए।
नेक्स्ट है, क्या इंग्लिश फ्लुएंसी सक्सेस के लिए जरूरी है? नहीं। नहीं, बेसिकली मेरी भी इंग्लिश इतनी हाँ, ज्यादा फ्लुएंट नहीं आप है। दा कपिल शर्मा शो देख लो, काफी हीरोज ऐसे भाई जो कि इंग्लिश में कहाँ बोल ही जा नहीं रहे हैं। पाते, मतलब बोल हाँ, भी नहीं पाते कुछ कुछ तो इंग्लिश ढंग से, में, तो फिर इतना भी वो जरूरी नहीं कर रहे हैं है, कुछ। लेकिन आपको हर चीज आनी चाहिए, बीइंग लेकिन बॉय एंड डिपेंड गर्ल। करता है कि तुम कौन से करियर फील्ड में जाना चाहते हो। नहीं नहीं, आपको हर एक चीज, अगर आप हम्म। ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप घूम रहे हो, तो आपको आनी चाहिए, वैसे हाँ, भी थोड़ी बहुत आनी सीखने में चाहिए। क्या बुरी थोड़ी है इंग्लिश कोई। फ्लुएंट अगर नहीं भी हो, तुम्हें इतना आना चाहिए कि तुम सीख जाओ, और डिपेंड हाँ। करता है तुम करियर ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। अगर हम्म। तुम्हें टीचिंग वीचिंग करनी है तो फ्लुएंट तो होनी चाहिए सीखनी उसमें। पड़ेगी, एग्जैक्टली। मतलब डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं हाँ, है कि सक्सेस के लिए इंग्लिश ही जरूरी जरूरी है। है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी के टीचर भी सक्सेसफुल हैं। मतलब ऐसा नहीं है इंग्लिश ही सक्सेसफुल करेगी बिल्कुल। तुम्हें। उसके बाद है हमारा, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें? टाइम अगर मैनेजमेंट आप करा है कभी? करा है करा वैसे है, कभी? लेकिन अगर आप वेल हो तो भाई भूल जाओ, तो टाइम मैनेज भूल जाओ। करोगे। अगर आप हाँ। काम करो पूरा दिन बिजी हो, खुद आपका प्रॉपर वो बन जाएगा। फिर तो मैंने तो आज तक सच बताऊं, मैंने कोई टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं करा है। हाँ। बट मुझे इतना पता होता है, मेरे ना माइंड में होता है हाँ, कि कि इतने ये टाइम करना मुझे है। ये शूट करना है, इतने टाइम मुझे एडिट करना है। और स्कूल में जब थी मैं, मेरे टाइम माइंड में होता था कि इतने टाइम मुझे ट्यूशन जाके आके पढ़ना है इतनी देर, और इतने फिर मुझे टाइम मुझे रखनी है। घूमना है। हाँ, इतने टाइम मुझे घूमना है। ये वाला रहता था, मतलब मैंने कभी ना ऐसे प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाया। मैंने एक हाँ। बार कोशिश करी थी बनाने की, जब मैंने मोटिवेशन वीडियो देखी थी कि हाँ भाई शेड्यूल बनाएंगे, आईएएस बनना है। तो मैंने पता है क्या करता, मैंने एक शीट ली, उस पर हाँ। मैंने लिखा प्रॉपर कि इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने, और पता है आज तक एक ही दिन मैंने उसे फॉलो करा है। क्योंकि शेड्यूल बनाने के बाद ना तुम्हारे में डर बैठ जाता है कि अगर ये नहीं करा तो क्या हो जाएगा, और हाँ, शेड्यूल नहीं बनाओगे तो वो डर नहीं रहेगा कि नहीं भी करा तो क्या ही हो जाएगा, मतलब कोई बिल्कुल। बात नहीं, बाद में कर लेंगे ऐसे। एग्जाम टाइम में तो बना ही लेना चाहिए। एग्जाम टाइम में तो भाई पूरे दिन ही पढ़ना चाहिए, देख। कोई शेड्यूल मॉर्निंग, मैं नहीं। आपको इसमें एक सीक्रेट बता रही हूँ। आप सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ो, और प्लस शाम को पढ़ो, आपको याद रहेगा। और मेरा उल्टा है। पर्सनल मेरा पता एक्सपीरियंस। है ऐसा है, मैं पता है क्या कब पढ़ती हूँ, मतलब जब एग्जाम होता है ना, मैं पूरी रात पढ़ूंगी, सुबह जाके एग्जाम दूंगी और आके पूरे दिन सोऊंगी। मेरा हाँ। ऐसा रहता था, मतलब सबके शेड्यूल्स अलग होते हैं। हाँ, मेरा ऐसा था, मुझे रात में ज्यादा पढ़ाई करने की आदत थी बचपन से। मैं जब भी रात में तो काम पढ़ना ही करती थी, पड़ता है। मैं रात को बैठ के करती थी कविता मैम का काम, भाई सारा सारे अकाउंट्स बनाने एंड ऑल, मैं एक दिन में पूरी कॉपी बना देती थी भाई। लेकिन रात में, क्योंकि अरे वो तो अलग रात ही में शोर मोटिवेशन शराबा होता नहीं है। होता, दिख रही है सीटियों के बाद आ रही कहीं से कुछ और है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता रात में। रात में होता है कि बस सुकून है, रूम में बंद करो एंड देन हाथ अपने काम आप करो। चलते हैं। हाँ। अगले दिन कॉपी चेक होगी ना, पूरी कॉपी, भाई मैंने दो दो कॉपी बनाई थी, पूरी पूरी। मैंने भी, इसलिए तो रात में भाई ज्यादा बेटर है। क्योंकि सुबह उठ के पता है क्या होता है, सुबह उठो, पहले कुछ खाना पड़ेगा, भूख लग रही है, उसके बाद नहाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आलस आ जाएगा कि यार आलस भी आ रहा है, नींद भी आ रही है। मेरे तो ऐसा होता है सुबह में, मेरे को इसलिए भाई रात में जब ज्यादा पसंद आज है। पेपर है ना, और तुम आज सुबह उठे हो तो खाना कुछ याद नहीं रहता, पेपर मुझे तो फिर याद भी रहता याद रहता है, मैंने कहा भाई खाना खा लो मर जाओगे। है। बट आज जब मैं घूम रही होती तब याद नहीं आता खाने की मुझे। कि अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एडजस्ट घूम करना लेते पड़ेगा, हैं। बाद में खा लेंगे। जैसे हम स्नो में फंस गए थे एक बार एंड हम्म। एडजस्ट करा, रात भर हमने पता है कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था भाई। स्नो में फंस चुके थे हम मनाली में एक बार। देन हम पूरी रात सोए, उसके बाद सुबह उठ के मिला हमें नाश्ता वगैरह, और नींद भी इतनी आ गई थी कि हम बिना खा ही सो गए, क्योंकि थक इतने नींद गए थे इतनी भाई। आ रही डर थी। एक तो लग रहा था कि होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 बज रहे थे रात के, हम स्नो में है तो भाई मिला। बीच में। मिल गया। मिल ही गया भाई, हमारा एजेंट अच्छा था, वो अकेला उतर के गया छाता लेके, स्नोफॉल हो रही है साथ में बाहर, और हम जम गए हैं, ठंड से हमारे कपड़े गीले हैं। कितना स्ट्रगल करना बहुत पड़ता है। स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। नेक्स्ट है हमारा, कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें? कंसिस्टेंसी, कैसे बिल्ड करे? मुझे लगता है इसके लिए कोई मोटिवेशन की तो जरूरत पड़ती नहीं है यार, अगर आपके अंदर। कंसिस्टेंसी, एक टाइम पे ना बंदा कंसिस्टेंट रह के बोर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफी लोग मुझे बोलते हैं, जैसे कमेंट्स भी मेरे पास काफी आते हैं, जैसे मैं रील फीड डालती रहती हूँ कि भाई इतना कंटेंट सोचती कैसे है, हम्म, आता कहाँ से है, बनाती कैसे है, मतलब। वो तो मजा आ रहा है ना जो हम्म। उस काम में, जब मजा आते तो नहीं होते वो। वही है कंसिस्टेंसी। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें बोरिंग लग रही है ना वो चीज, तुम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। हाँ, अब डॉक्टर कह दे जी मैं तो बोर ही हो रहा हूँ, तो हम्म। भाई सब मर तो जाएंगे। फिर वो तो हाँ, तो भाई वही चीज है, अगर किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है तो फिर हाँ, वो कंसिस्टेंसी बनी बने रहती है। बनाए रखेगा ना। बिल्कुल। बस अपना मजा देखो, मतलब इतना भी मजा मत करो कि बिल्कुल ही हाँ, मजा देखो, मतलब एक देखो उस हिसाब से कि करियर भी बन सकता है इसमें, तो बिल्कुल। या वो वाली कंसिस्टेंसी बेटर रहती है एक पॉइंट पे। उसके बाद है पार्ट 9, कितने पार्ट बचे हैं इसके? 2-3 कितने? पार्ट्स और है। सोशल मीडिया एंड रियलिटी, क्या इंस्टाग्राम लाइफ फेक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है? इन सब के व्हाट जवाब डू तो यू आप ही थिंक? दे पाओगे। क्या? कि इंस्टाग्राम लाइफ फेक, हाँ नहीं, ये होते मतलब हैं कुछ कुछ फेक्स। ऑडियंस के हिसाब से है ये क्वेश्चन।
जैसे तुम लोग अगर देखोगे हम्म, कि यार इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, किसी भी इन्फ्लुएंसर का देख रहे हो कि ये यहाँ पे है या कुछ भी खा रही है, पी रही है, घूम रही है, कपड़े वपड़े ये सब, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इससे? ये क्वेश्चन है बेसिकली। पड़ता है, हमारे भी मन करता हम भी ऐसे ऐसे पहने, ऐसे ऐसे बने, ऐसी फोटोज क्लिक मैं सच करेंगे बताऊं तो वो। फेकनेस क्रिएट होती है इससे, हम्म, और लोग सोचते हैं कि ये बहुत इजी होता है। मतलब हम लोग जो शो करते हैं, सबको लगता है कि बहुत इजी है, मतलब ऐसे घूमना, ऐसे फिरना, ऐसे हम्म, स्टोरीज डालना, हाँ, बट इट्स नॉट सो मच इजी। क्योंकि इसके पीछे जो स्ट्रगल होता है, पहले तो अपने आप को खुद ही फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा 3-4 महीनों तक, जब तक तुम्हें अर्निंग नहीं मिल रही तब बिल्कुल। तक तुम्हें खुद का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। और फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है इसमें, मतलब एज अ क्रिएटर, हम्म, बिकॉज तुम्हें ना पैसा नहीं कमा पाओगे तुम स्टार्टिंग में इसमें बिल्कुल भी। हम्म, और उसके लिए यार फाइनेंशियल थोड़ा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल ही भाई, मतलब थोड़ा बहुत। और दिमाग पे भी डिपेंड करता है कि तुम कहीं से जुगाड़ लगा के फ्री ट्रिप्स हासिल कर लो, जैसे कि मैंने करी। हाँ, मैंने तीन सारा चार पैसा नहीं लगाया भाई, इतना पैसा मेरे पास है भी नहीं जो मैं लगाऊं, घर वालों के बाद तो मेरे पास थोड़ी है, एंड मैं उनसे मांगती भी नहीं हूँ तो। नहीं या मांगना चाहिए। नेक्स्ट है, कंटेंट क्रिएशन एक करियर हो सकता है क्या? हाँ, हाँ, बहुत इजीली हो सकता है, बस आजकल कंसिस्टेंसी सब लोग रखनी है। ज्यादातर यही सब यूज कर हम्म, रहे हैं सोशल मीडिया, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। इसीलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम्म, भाई, आप वो लोग सबको ना क्रिएटर्स करते चाहिए, हैं। हाँ, सबको एक चाहिए कि वो हमारा बिजनेस प्रमोट करे। तो हम्म, प्रमोट कौन करता है? क्रिएटर्स करते हैं, और वो ब्रांड्स कोलैब में काफी पैसे देते हैं, स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, देखो स्टार्टिंग में बाटर ही मिलेंगे, बट आगे चल के एक, जब तुम्हारे पास 30-40 हजार फॉलोवर्स हो गए, और वो भी रियल वाले, फेक वाले नहीं कि फेक बढ़वा लिए इंस्टाग्राम पे, ऐसे नहीं चलता है। क्योंकि मैंने देखे, पता है, अकाउंट में लोगों के 40-50 हजार फॉलोवर्स है, और अराउंड 2-3 हजार व्यूज आ रखे हैं। हम्म, क्या फायदा उन व्यूज का जब सही तुम्हारी रीच बात ही है। नहीं है, जब तुम हाँ, रीच आउट ही नहीं कर रहे लोगों को, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है भाई। ऐसे तो मैं भी अभी 20-30 हजार देके इतने फॉलोवर्स बढ़वा लूं मिलियंस बिल्कुल में, तो बिल्कुल। फायदा क्या है उसका? क्योंकि फायदा ही नहीं है कुछ। एक जो अपनी मेहनत से तुम कमाते हो ना भाई, उसका अलग ही लेवल होता है लेवल कि होता भाई कितनी मेहनत करी थी इसको हासिल करने के लिए, एंड वो हो गया। जब वो होता है ना, अलग ही एक है, खुशी मजा होती आता है है। भाई। नेक्स्ट है, क्या रील देखने के से टाइम वेस्ट होता है या लर्निंग होती है? फीड पे डिपेंड करता है। और फिर आपका क्या काम है, एग्जाम हमारे रील देख रहे हो तो वेस्ट ही है फिर। वो तो वेस्ट है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई की ही रील्स देख रहे हो तो फिर तो तो वर्थ इट है, क्योंकि मोटिवेशन आजकल है, हाँ। एजुकेशन भी तो रील्स काफी बनाते हैं ना। आप लोग न्यूज नहीं देखते, रील्स पे कितना कुछ पता चल जाता है। चलो हम्म, यहाँ पे ना थोड़ी सी पर्सनल टॉक्स करते हैं, अब हम बोर हो गए, वैसे भी मैं तो बोर हो गई भाई स्कूल की बात कर करके अब। हाँ, है ना? सोचने पड़ेंगे इस वाले बस क्वेश्चन के अब लिए तो। थोड़ा सा पर्सनल वाला करते हैं, स्टोरी टेलिंग टाइप का। हम्म, तुम्हारी बिगेस्ट गलती क्या थी आफ्टर 12th? आफ्टर 12th। हम्म, व्हाट डू यू थिंक? करियर से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, 12th डिपेंड्स के ऑन। बाद तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं थी, 12th से पहले थी, 12th के बाद तो कोई अच्छा नहीं है। जी। मेरी बेस्ट ही बेस्ट सुना है मैंने। मेरी गलती भी नहीं थी कोई, मैंने मतलब टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने उससे स्किल्स ही सीखी है। सबसे हम्म, पहले तो मैंने कंप्यूटर कोर्स करा था महक के साथ ही, हम हम्म, कमला नगर में कर रहे थे। मतलब मेरा ऐसा है, मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती अपना। जब हम्म, मैं फ्री हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ कर लिया कुछ जाए, कर लिया जाए, मतलब एग्जैक्टली। कोर्स कर लूँ, कोई सा कुछ भी करूँ। हम्म, फ्री कोर्सेज भी मैंने बहुत करे हैं, पैसे दे के भी करे हैं, मतलब डिपेंड करता है कोर्स कैसा है। लेकिन 12th के बाद जो मैंने मेमोरीज बनाई है ना भाई, आफ्टर 12th अपने फ्रेंड्स के साथ, ओए हम्म, होए, बहुत लेकिन बढ़िया। आफ्टर 12th का एक बिगेस्ट रिग्रेट हो सकता है प्यार व्यार का चक्कर। आफ्टर 12th तो बढ़िया है, प्यार करो। अबे बाबू, आफ्टर 12th और ज्यादा क्रीपी हो जाता है प्यार, पता है क्यों? ऐ, जब तो बचपन होता है तो सबके पास एक एक ही होता है, हम्म, बट बड़े होने के बाद हजार ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट में देखा तूने कितना अरे क्रीपीनेस उनका चल रही बॉस के है, साथ ही चल रहा है भाई कितना तो। क्रीपीनेस चल रही है वहां पे, तो वो नहीं, और ज्यादा क्रीपी बना देता है दिमाग में बिल्कुल। ना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज तुम्हें किसी ने पहले बता दी होती तो लाइफ चेंज हो जाती? ऐसी कौन सी चीज है? आप बताओ पहले। अरे बता। जो लाइफ चेंज हो हाँ, जाती। मतलब तुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे पहले किसी ने बता दिया होता ना, तो अभी मैं यहाँ नहीं होती, मैं कुछ और ही बन गई होती, मतलब काइंड ऑफ अच्छा, एक बिगेस्ट, मतलब हाँ, अगर मैं टर्निंग वैसे पॉइंट। बोलूँ ना, तो देखो अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी मेरी अच्छी होती घर की, तो हम्म, मेरे स्कूल में नाम आ गया था, बहुत अच्छा 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 अच्छा, बहुत बिगेस्ट अच्छे वाले। स्कूल था ओके, वो। नाइस। तो मैं आज इस स्कूल में नहीं होती, आई थिंक मैं आज कुछ और ही होती, अच्छा, बड़े लेवल पे थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है मेरे वाले सीन में तो, क्वेश्चन क्या था? हाँ, तुम्हारी मतलब क्या चीज मुझे पहले पता चल गई होती? अगर मुझे ये पहले पता चल गया होता ना कि मुझे ये फ्रीडम पहले मिल सकती तो भाई मैं अभी तक कहीं और ही वही। होती कंटेंट क्रिएशन में, आई हम्म, स्वेयर। हम्म, मतलब अगर मैं आफ्टर 12th यही स्टार्ट कर देती, क्योंकि मेरे 2 साल बर्बाद हुए हैं, ठीक है, हम्म,
मतलब बर्बाद नहीं कह सकते, स्किल्स भी बहुत सीखी है, हम्म। बट कंटेंट में इतना कुछ नहीं करा। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब हो सकता है तो भाई मैं पहले ही कर लेती ना। उस टाइम इतने गट्स नहीं थे कि बिल्कुल। मैं इतना कुछ कर पाऊँ, मैं अकेले चली जाऊँ, इतने गट्स नहीं थे ना। हम्म। अब थोड़ा मैं समझदार हो गई और फिर मैंने कहा भाई हाँ अब करना है तो करना है, वो वाला सीन एक मोड़ वो खत्म हो गई थी, क्योंकि यार अब मैं इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, अब खुद को खुद ही करना पड़ेगा, जो करना है खुद ही करो। तो फ्रीडम तो मुझे शुरू से बस आप मिली मुझे है। पहले कोई बता देना ना कि हाँ ये सब ऐसे होगा जो अभी हुआ है, तो मैं हाँ 2 साल पहले ही एंड अभी मेरा यूट्यूब भी काफी माशाल्लाह हो चुका होता। बिल्कुल। तो या ये वाला बोल सकते हैं, ये अच्छा था। तो चलो भाई अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि अब ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और ये थक वीडियो भी गए। बहुत लंबी हो गई है गाइस। मेरे को पता नहीं था कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं रात को बैठ के। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, एनी सजेशन फॉर स्टूडेंट्स जो कि अभी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, तो हम्म। या तो जो क्या स्कूल्स सजेशंस में देना चाहेंगे है आप? भाई पढ़ाई करो प्रॉपर, ये लवर और इन सब में मत फंसो। कॉलेज के बच्चे तो होते ही समझदार है, कॉलेज में करो बॉयफ्रेंड, मैं खुद बोल रही हूँ कॉलेज में बनाओ बॉयफ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो मस्ती टाइम होते हैं, सब कुछ जो चीज हम स्कूल में नहीं कर पाते ना, जैसे मर्जी कपड़े एंड ऑल, बाल जैसे मर्जी बोलो, वो सब हम वो कॉलेज सब में हम कर कॉलेज में कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक, स्कूल में बोलोगे ना बॉयफ्रेंड, अरे अभी तो तू बच्ची है, लेकिन कॉलेज में करो, सब कुछ करो कॉलेज में। लेकिन हाँ स्कूल टाइम पे आप पढ़ाई करो जितना हो सके, क्योंकि आप जो स्कूल में सीखोगे ना, फिर आप अपने कॉलेज में जाके वो चीजें बोलोगे, कम्युनिकेशन और वो अलग ही बढ़िया लेवल का बिल्डअप होता मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर तुम कॉलेज में जाने वाले हो, क्योंकि अभी ज्यादातर है। बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं, रिजल्ट भी आने वाले हैं, 10th के रिजल्ट हाँ आने वाले हाँ हैं, हाँ 12th के रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग तुम फाइंड आउट करो जो तुम्हें करना है। क्योंकि भाई अगर तुम वेले बैठे रहोगे और तुम सोचोगे कि हाँ आफ्टर कॉलेज हम करेंगे, तो फिर वही वाला फेज आ जाएगा फिर से आफ्टर स्कूल वाला, कि बिल्कुल। जब भी कुछ नहीं करा अब भी कुछ नहीं करा। तो करो भाई जो मन कर रहा है करो। कुछ तो करो, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास कर रहे हो कॉलेज जाके और आवारागर्दी कर रहे हो कि हाँ इससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, इसकी बंदी बन गई, उसकी बंदी बन, तो ये सब में टाइम वेस्ट है। थोड़ा बहुत करो मेमोरीज के लिए, फेस्ट वेस्ट अटेंड करो, मजे करो। फेस्ट तो अटेंड करो, हर कॉलेज में घुस जाओ फेक आईडीज बना के। मैं तो घुसती हूँ भाई। हाँ भाई इतना मजा आता है ना, और अब तो आजकल वो भजन क्लबिंग्स भी होने लग गई, तो वो वो नहीं चीज गई भी मैं। करो। फेस्ट तो अभी एंजॉय फेस्ट आने करो। वाले हैं, वैसे भी काफी सारे हाँ त्योहार आ रहे हैं ना, आएंगे फेस्ट अभी। हमारे कॉलेज में तो हो गया, अखिल आया था। अच्छा कब हुआ? अभी हुआ था 20 समथिंग कुछ हुआ सही है, मेरे को बुलाइयो नेक्स्ट टाइम। था। अभी इवनिंग का भी होगा। ओ सही है, फिर इवनिंग में हमें मजे दोनों आएंगे। मजे मिलते हैं, मॉर्निंग का अलग इवनिंग का अलग। इवनिंग में ज्यादा मजे आते हैं क्योंकि वो क्राउड होता है और अंधेरे में ऐसे लाइट्स जल रही होती हैं, तो बहुत इट्स मजा आता सो है। कूल। तो या अपने करियर पे थोड़ा सा काम भी करो, साथ में मजे भी करो। तो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई नो तुम लोग थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, शायद मैं भी बोर हो गई, मतलब बोर नहीं, लाइक सारी बेसिकली सारी ऐसी ही चीजें बोली हमने जो क्योंकि कि जो सबके काफी साथ बच्चे होती है। कंफ्यूज होते हैं जिनमें। तो यही मोटिव था ये वीडियो बनाने का, कि जो जो कंफ्यूज है उनको एक्चुअली में एक वो मिले, ट्रैक मिले कि जिसपे वो काम कर सके, क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं मिल पाता है लोगों को। भटकते रहते हैं ना। तो या तो अंजलि आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट अच्छी करके लगी जरूर होगी। बताना। एंड ऐसी वीडियोस मुझे और बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ऐसी वाली पॉडकास्ट टाइप की वीडियो है, तो आई एम लिटिल कंफ्यूज कि बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करा है। तो या बनानी चाहिए बनानी चाहिए, मैं बोल रही हूँ। सही है, फिर तो नेक्स्ट देखते हैं हम किस किस टाइप की वीडियो बनाएंगे। तो या आप हमें कमेंट करके बताना आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए। या शॉर्ट तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय तब फिर बाय बाय। क्या करना था प्लीज भूल यार। गई। ये अपना प्रोफेशन भूल रही है। तो मजा तो आ रहा है, मैंने पहली बार कर, इसलिए बोलते पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए। मजा आ रहा है। खा ले भाई पहले कुछ, और प्याज कैसे नहीं लगी थी। मुझे मजा आ रहा है, मुझे पता है पॉडकास्ट में क्यों लोग पानी वानी रखते हैं। हाँ लिटरली लोग क्या कहेंगे वाला से दोबारा फिफ्थ पार्टीज को फर्स्ट क्वेश्चन पे रुक Parties जाना, लेकिन रुकते हैं और प्रॉपर लाइट होती है ना। हाँ यही बात, मेरी मम्मी की सीट ही 2-4 और करते हैं।